Now all floors are yours. Yeah. I think it's mine only for 1.5 hours. Yes. Thank you so much. नमस्ते पहले मैं करती हूँ सबको, एंड नमस्ते का हर मीटिंग में मैं पहले मीनिंग समझाती हूँ कि हम नमस्ते झुक के करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, that we are bowing down to the beautiful energy in everybody's body. So we just bow down to that energy, the Krishna's energy. So I do the namaste first, and I hope everybody will do the namaste also. So we are just going down to the beautiful energy of each other. So नमस्ते का मीनिंग बहुत ब्यूटीफुल है, एंड जब मीटिंग खत्म होती है, जहाँ पे भी मैंने सेमिनार्स लिए हैं, सो दे रियली लाइक इट कि बहुत ही अच्छा लगा व्हेन वी आर रियली डू दिस नमस्ते विद अ मीनिंग एंड विद अ अंडरस्टैंडिंग. दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट दिस क्लास आल्सो, दैट इफ वी डू एनीथिंग विद अंडरस्टैंडिंग, उसका जो अफेक्ट है वो मैनीफोल्ड हो जाता है ना. नमस्ते करके अच्छी फीलिंग तो आती है, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो उसकी फीलिंग और ही अलग ही आती है कि भाई हम किसको नमस्ते कर रहे हैं, कर किसको रहे हैं नमस्ते, ठीक है ना. सो आई एम थैंकफुल टू परवीन जी and Suchita ji for organizing this meeting, and they have taken so much pain and efforts to do it for all of you. And I'm really thankful to all of you also for sparing your valuable time to listen to me, because any teacher feels happy when she is able to share the knowledge and her experiences and the benefits she got from that knowledge with people. So I'm really thankful to all of you. तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम सारे किचन गार्डन के लोग हैं, और जब मैंने किचन गार्डन ज्वाइन करा तो मुझे लगा कि हर्ब्स तो सबने बहुत उगाए हुए हैं, पर अगर उनको थोड़ी सी और नॉलेज मिल जाए इसकी कि इसको राइट वे में कैसे यूज करें, तो उसके बेनिफिट्स हम बहुत और भी अच्छी तरह ले सकते हैं उन्हीं हर्ब्स के जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं. बट अगर नॉलेज होएगी तो हम उसको और राइट वे में यूज करके उसके बेनिफिट्स को क्वालिटी को मल्टीफोल्ड कर लेंगे. तो आज हर्ब्स को यूज करने के लिए और उनके बेनिफिट लेने के लिए आयुर्वेदा की बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें वो आयुर्वेदा की नॉलेज नहीं होगी, हम हर्ब्स को राइट वे में यूज नहीं कर पाते, चाहे कुछ भी कर लें. हम एक्सपेरिमेंट ही करते रहते हैं, कभी उनसे हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ जाती है और कभी लगता है कि ये खा के तो मेरी तबीयत खराब हो गई है. तो इसीलिए आज थोड़ा सा हम पहले आयुर्वेदा समझेंगे. तो आयुर्वेदा जो है वो बहुत ही एंशिएंट साइंस है, द ओल्डेस्ट साइंसेस ऑफ आई थिंक दिस यूनिवर्स. हमारे ऋषि मुनियों ने ये वाली नॉलेज को ऊपर से डाउनलोड करा था, और ये 5000 साल पहले भी यही थी, यही ट्रुथ था जो अभी हम आपको सिखाएंगे, वो 5000 साल पहले भी उसी नॉलेज को यूज कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इसी नॉलेज को यूज. बाकी एलोपैथिक में डेली न्यू रिसर्च होती है और उनको कुछ पता चलता है, फिर वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं एंड अगेन दे चेंज द थिंग. बट आयुर्वेदा जो है ये बिल्कुल राइट साइंस है. एक बार ही इसको अच्छे से समझ लोगे तो इसको आप तो यूज करोगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकती है. तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि आयुर्वेदा है क्या. आयुर्वेदा जो साइंस है, आयु मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस, सो इट इज अ साइंस ऑफ लाइफ. पूरी लाइफ की साइंस है ये. हमारी लाइफ के तीनों एरियाज को कवर कर लेती है, हमारी फिजिकल हेल्थ को, हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को. आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है जो कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ है. तो इसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी साइंस 5 एलिमेंट्स और 3 दोषास और 6 जो टेस्ट हैं, रसा जिसको बोलते हैं हम, खाने के जो स्वाद हैं 6, इसी पे सारी रिवॉल्व करती है. जिसको ये समझ आ जाएगा तो वो काफी सारी चीजों को बहुत अच्छे से यूज कर ले. तो आई थिंक क्लैरिटी हो रही है, आवाज ठीक आ रही है सबको. सुचेता जी जरा कंफर्म करिए. थोड़ी बीच में कट रही है, थोड़ी बीच में कट रही है, आवाज थोड़ी कट रही है, ठीक है. तो आयुर्वेदा में 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आयुर्वेदा कहता है कि पूरा यूनिवर्स जो क्रिएटर ने बनाया है वो भी 5 एलिमेंट्स का बना है और हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स की बनी. तो फिर यूनिवर्स में नेचर ने जो भी चीजें हमें दी हैं वो भी सारी 5 एलिमेंट्स की. तो अगर हमने अपनी हेल्थ को ठीक रखना है तो इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस रखना जरूरी है. इसीलिए हम आपको आज बताएंगे कि वो 5 एलिमेंट्स हैं कौन से, जिसकी हमारी बॉडी बनी हुई है और पूरा यूनिवर्स भी उसी का ही बना हुआ है. वो 5 एलिमेंट्स हम अपने हाथ को देख के याद कर सकते हैं. सबसे पहले हमारा अंगूठा है, ये फायर एलिमेंट है.
सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये फायर एलिमेंट है, उसके साथ ही फायर को चलाने के लिए हमें थोड़ी हवा चाहिए होती है, तो ये वायु है, एयर एलिमेंट। फायर के बाद एयर। सबसे ऊंची उंगली हमारी जो है वो आकाश तत्व है, ईथर, क्योंकि सबसे हाइट में सबसे ऊपर आकाश ही है। तो याद रखने के लिए तुम्हें याद रहेगा कि ये आकाश है, और उधर से नीचे देखेंगे तो हमें अर्थ नजर आती है, और अर्थ को खोदते हैं तो पानी। तो ये 5 उंगलियां हमारी हैं, ये भी 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए जब मुद्रा के साइंस लोग सिखाते हैं तो हम इन 5 उंगलियों को ही डिफरेंट पोजीशन देके अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेते हैं अपने हाथों से ही। जैसे कि एयर एलिमेंट हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया, अगर उसको हम फायर के नीचे दबाएंगे ऐसे, जिसको शून्य मुद्रा बोलते हैं, तो हमारी जो वायु है कम हो जाएगी, जो हमारी बॉडी में पेन वेन है सब कुछ है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये 5 एलिमेंट्स की पूरी थ्योरी है, पूरा यूनिवर्स और हमारी बॉडी की। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये तो याद हो गया होगा, फायर, एयर, आकाश या ईथर भी बोलते हैं इसको, और उसके बाद अर्थ एलिमेंट है, एंड देन वाटर एलिमेंट है। और जब ये 5 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स पेयर में मिलते हैं तो फिर ये 3 दोषा बनाते हैं। जैसे जब एयर और ईथर मिल जाता है ज्यादा, हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं, पर जिसके पास एयर और ईथर ज्यादा एलिमेंट डाल के भर के दे दिया है गॉड ने, वो उसको हम बोलते हैं वाता बॉडी। वाता बॉडी, क्योंकि एयर और ईथर हल्का होता है, वाता बॉडी वाले बिल्कुल पतले होते हैं, हल्के फुल्के, वेट भी नहीं होता उनका, क्योंकि उनके पास ये वाले एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स में से ये 2 उनकी बॉडी में ज्यादा है। तो जब हमें ये समझ आ जाएगा कि हमारी वाता बॉडी है, जब हमें ये समझ आ जाएगा कि हमारी वाता बॉडी है, तो हम जब खाना खाएंगे तो हम देख लेंगे कि उस खाने में ये वाता एलिमेंट ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो पहले ही है, तो उसको हम थोड़ा कम क्वांटिटी में लेंगे। बस इतनी सी साइंस अगर आपको समझ में आ जाएगी आयुर्वेदा की, तो आप काफी हद तक अपनी हेल्थ को बैलेंस में रख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा दोषा है पित्त दोषा, जिसमें फायर एलिमेंट और उसके साथ पानी है थोड़ा सा। ये 2 चीजें पित्त के पास ज्यादा है, फायर एलिमेंट और थोड़ा सा पानी, 1/5 वाटर। और तीसरा दोषा है कफा दोषा। कफा बॉडी, कफा प्रकृति बोलते हैं इसको, दोषा भी नहीं बोलते। जब हम इसको बिगाड़ लेते हैं तब हम इसको दोषा बोलते हैं, नहीं तो वाता प्रकृति के लोग, पित्त प्रकृति के लोग और कफा प्रकृति के लोग। कफा वालों के पास क्या होता है, अर्थ और 4/5 वाटर, बहुत सारा उनके पास मिट्टी भी होती है और उनके पास पानी भी बहुत होता है, इसीलिए वो थोड़े हैवी बॉडी होती है उनकी। पित्त वालों की मीडियम की होती है, क्योंकि उनके पास अग्नि है, अग्नि भी लाइट की होती है। तो अभी ये आप नोट कर सकते हो कि वाता के पास, अब कागज रखे हुए हैं सबने? हाँ जी। पेन एंड पेंसिल? हाँ। सुचिता जी आप जवाब दोगे, तो उसमें आप लिख लीजिए वाता इक्वल टू एयर एंड ईथर। इनके पास ये वाले 2 एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। और पिता बॉडी इक्वल टू फायर एंड 1/5 वाटर। इनके पास अग्नि ज्यादा होती है, इसलिए ये वाता वालों से थोड़े हैवी होते हैं, पर ये भी पतले ही होते हैं। ये भी, इनकी बॉडी भी पतली होती है, दुबले पतले ही होते हैं ये। और तीसरा है कफा बॉडी, जिसके पास होता है अर्थ एलिमेंट और वाटर, दोनों ही हैवी हैं चीजें। पानी को उठाओ तो वेट होता है, अर्थ को उठाओ तो वेट होता है, तो उनकी बॉडी भी हैवी होती है, उनका वेट ज्यादा होता है, उनकी ब्रॉड बॉडी होती है। तो हमको अपनी बॉडी को, अपनी प्रकृति को समझना है। ये नहीं कि हमारी कफा बॉडी है तो हम उसको वाता बना लेंगे, बिल्कुल ही पतला कर लें अपने को, तो हम बिगाड़ लेंगे, फिर हम विकृति में चले जाएंगे, फिर बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि गॉड ने हमें बनाया है, हमने इसी को मेंटेन करना है। तो ये तो 3 दोषा हो गए। ये नोट कर लिया सबने एक बार? अर्थ के साथ में क्या है अविनाश जी? आप ही पूछोगे उनसे, सबसे थोड़ा सा देखोगे, नोट कर लिया इन्होंने? अर्थ के साथ में क्या बेसिक मिलाया समझेंगे आपने? तभी ये अच्छे से यूज करेंगे हर्ब्स को। अविनाश जी, अर्थ के साथ में और क्या मिलाया आपने? अर्थ 4/5 वाटर, 4/5 पानी। पानी काफी होता है कफा बॉडी के पास, इसीलिए उनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमने खीरा वीरा, जिन भी सब्जियों में बहुत पानी होता है, वो हमने अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड नहीं करनी। ओके, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। प्लीज चैट पे आप लोग देख लेना, सबने नोट कर लिया तो आगे चलें। प्लीज रिपीट करके आगे का, तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ।
कि 3 तरह की 5 एलिमेंट्स होते हैं, जब वो पेयर्स में कंबाइन होते हैं तो 3 तरह की बॉडी बनाते हैं इंसानों की, वाता, पित्ता और कफा। वाता के पास हवा, एयर और आकाश तत्व, ईथर ज्यादा होता है। वाता इज इक्वल टू एयर प्लस ईथर। पित्ता इज इक्वल टू फायर प्लस 1/5 वाटर। होते सबके पास पांचों हैं, पर ये वाले एलिमेंट इनके पास ज्यादा होते हैं। और कफा के पास अर्थ एंड 4/5 वाटर। ये 3 तरह की बॉडीज, वात, पित्त और कफा। उसके बाद हम आ जाते हैं 6 टेस्ट के ऊपर। हमारी जिंदगी में 6 टेस्ट हैं और हमेशा आयुर्वेदा कहता है कि अपनी थाली में 6 के 6 टेस्ट रखो। सिर्फ उनकी क्वांटिटी को हमने डिफरेंट करना है कि किस बॉडी ने कौन सा टेस्ट ज्यादा खाना है और कौन सा कम खाना है। तो 6 टेस्ट लिख लीजिए। सबसे पहले स्वीट, नंबर 2 पे सावर, खट्टा, मीठा, खट्टा, नमकीन, सॉल्ट। चौथा है पंजेंट, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिसमें, जैसे लहसुन, प्याज वगैरह और सारे मसाले, गरम मसाले, पंजेंट। उसके बाद एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट होता है जो हम जैसे कुछ भी खाते हैं, कसैला जिसको बोलते हैं, कि हमारा मुंह खिंच जाता है, जैसे जामुन है, जैसे आंवला है, ये एस्ट्रिंजेंट टेस्ट की चीजें हैं। जैसे कि और क्या एस्ट्रिंजेंट होता है, जैसे अनार खाते हैं तो भी मुंह खिंच जाता है, ये सब एस्ट्रिंजेंट चीजें हैं। और उसके बाद 6वां टेस्ट है बिटर, कड़वा, जैसे करेले है, मेथी है, जितनी भी कड़वी चीजें हैं। तो ये 6 टेस्ट आप लिख लीजिए और हर टेस्ट में कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है वो आप नोट करोगे। सबसे पहले हम लेते हैं स्वीट टेस्ट को। स्वीट टेस्ट में अर्थ और वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए मोटे लोगों को बोलते हैं कि भी आपने मीठा ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि उनके पास पहले ही अर्थ और वाटर ज्यादा है। आपने लिखा है ना, कफा बॉडी के पास अर्थ और वाटर ज्यादा होता है, इसीलिए मीठा टेस्ट उनको अपनी प्लेट में कम रखना है, मोटे कफा बॉडी को। नंबर 2 पे आ जाएगा सावर, खट्टा। इसमें अर्थ और फायर होता है। अर्थ एंड फायर। ये टेस्ट वाता वालों के लिए अच्छा है, और मोटे लोगों को खट्टा भी कम खाना है, क्योंकि उनके पास पहले ही अर्थ एलिमेंट है और खट्टे में भी अर्थ एलिमेंट होता है। जब भी हमारा वेट बढ़ जाता है तो हम खट्टा खाने के लिए मना करते हैं, ठीक है। और तीसरा टेस्ट है सॉल्टी, नमकीन। नमकीन में होता है एलिमेंट फायर और वाटर। तो ये भी नमकीन भी मोटे लोगों को कम होता है, क्योंकि वाटर इसमें काफी है। नमक जैसे ही तुम कहीं रखते हो पानी छोड़ जाता है। तो मोटे लोगों को स्वीट, सॉवर, सॉल्टी नहीं खाना ज्यादा। ये वाला टेस्ट खाना है पर कम क्वांटिटी में खाना है। ये किसको खाना है? ये वाता बॉडी को खाना है। वाता बॉडी क्योंकि बहुत हल्की होती है, उसको वेट चाहिए होता है, उसको अर्थ एलिमेंट चाहिए अपने पास। और क्योंकि वाता ठंडी होती है, हवा भी ठंडी, ईथर भी ठंडी, इसलिए उसको अग्नि भी चाहिए होती है। तो वाता वालों के ये 3 टेस्ट बहुत अच्छे हैं, स्वीट, सावर एंड सॉल्टी। जो पतले लोग हैं, वाता बॉडी है, उनको ये वाले टेस्ट खाने हैं। अब चौथा टेस्ट आ गया पंजेंट। पंजेंट में होता है फायर और एयर। फायर और एयर जो है वो कफा बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कफा बॉडी को फायर जो है वो, कफा बॉडी भी ठंडी होती है ना, क्योंकि मिट्टी भी ठंडी होती है और पानी जो उसके अंदर ज्यादा है वो भी ठंडा होता है, तो अग्नि से उसको हीट मिलती है, उसको अच्छा लगता है। और हवा उसको सुखाती है, क्योंकि पानी भी गीला है, मिट्टी भी गीली गीली होती है, उसको सुखाने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो पंजेंट टेस्ट कफा बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उनको लहसुन, अदरक, थोड़े गरम मसाले अपने खाने में यूज करने चाहिए ज्यादा। नोट कर रहे होंगे सब? हाँ जी। हाँ, तो पंजेंट टेस्ट के आगे लिख लो गुड फॉर कफा, और पहले के 3 टेस्ट गुड फॉर वाता। उसके बाद एस्ट्रिंजेंट और बिटर आ गया। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट में होता है एयर और अर्थ। देखो भगवान ने बिल्कुल डिवाइड करके चीजें दी हैं, है ना। 2 टेस्ट में अर्थ ज्यादा दे दिया, 2 टेस्ट में फायर ज्यादा दे दिया, 2 टेस्ट में एयर ज्यादा दे दिया।
सॉल्टी और पंजेंट में फायर ज्यादा है, स्वीट और सावर में अर्थ है। अब एस्ट्रिंजेंट और बिटर में एयर ज्यादा होगी, तो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट में एयर प्लस अर्थ है। तो ये किसके लिए अच्छा है? ये भी मोटे लोगों के लिए बहुत अच्छा है एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, है ना। जामुन, आंवला वगैरह वो उनकी स्किन को टाइट कर देता है, क्योंकि जब मिट्टी के साथ हवा मिलती है तो वो टाइट कर देती है उसको। तो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट उनको मोटे लोगों को खाना है। और एयर और अर्थ जब मिलती है तो बिल्कुल ही ठंडक हो जाती है। मिट्टी के ऊपर अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, मिट्टी तो वैसे ही ठंडी होती है, और ऊपर से ठंडी हवा चल रही हो, तो फिर पित्त वालों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पित्त में पास गर्मी बहुत है, उसको कुछ ठंडा चाहिए होता है, तो उनके लिए भी एस्ट्रिंजेंट टेस्ट अच्छा है। और कफा वालों के लिए भी एस्ट्रिंजेंट टेस्ट अच्छा है, पित्त वालों के लिए भी अच्छा है। ठीक है। उसके बाद 6वां टेस्ट आ गया बिटर। बिटर टेस्ट में होता है एयर और ईथर। तो ये वाला टेस्ट जो है बिटर टेस्ट, ये भी कफा और पित्त के लिए अच्छा है, क्योंकि कफ को भी एयर और एयर चाहिए जो सुखा देती है, और पित्त को भी थोड़ा ठंडक चाहिए, ठंडी चीज होती है, तो ये दोनों के लिए अच्छा है। तो जो कॉमन टेस्ट, अगर किसी की कफा और पित्त बॉडी है, बहुत लोगों की होती है मिक्स्ड बॉडी भी, सिर्फ सिंगल बॉडी नहीं होती, कफ और पित्त बॉडी है, तो उनके लिए ये टेस्ट काफी अच्छा है एस्ट्रिंजर और बिटर। उनको अपनी थाली में ज्यादा रखना चाहिए, तो वो कंफर्टेबल रहेंगे, ना उनकी पित्त बढ़ेगी ना उनकी कफा बढ़ेगी, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। और वाता वालों को अपनी थाली में क्या रखना चाहिए? वाता वाले को अपनी थाली में मीठा, खट्टा और नमकीन ज्यादा रखना चाहिए, फिर वो कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, उनकी कंट्रोल रहेगी वाता, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ जाएगा उनके पास। तो अब ये 6 टेस्ट आपको समझ में आ गए जी? एनी डाउट्स इसमें 6 टेस्ट में? ठीक है। इन 6 टेस्ट में कोई डाउट है सुचिता जी? एक बारी पूछ लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक उनका आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा आराम आराम से कर लो, बोल रहे हैं टू फास्ट हो रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं टू फास्ट है। हाँ, बिटर को एक्सप्लेन करें। हाँ, बिटर को एक्सप्लेन कर देते हैं कि बिटर के पास जो एलिमेंट है वो एयर और ईथर है, दोनों चीजें ठंडी। बिटर टेस्ट का जो असर होता है, जो उसका वो ठंडा असर होता है, तो इसलिए अगर वाता की प्रॉब्लम है जिसको भी, उसको ठंडा नहीं खाना। तो अभी आयुर्वेदा इतना ज्यादा मत समझो, अभी हर्ब्स को समझ लो जो किचन गार्डन वालों ने रखवाया है, पर अगर बेसिक भी आ जाएगा समझ तो ठीक हो जाएगा। आयुर्वेदा को डिटेल में जो भी समझेंगे हम इसकी एक अलग क्लास और रख लेंगे, पर इतना एलिमेंट्स के आगे आप लिख लोगे ना, जो मैंने लिखवाया है सिर्फ उतना लिख लो आप, कि 6 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में एलिमेंट कौन सा है, और 3 दोषा हैं उनमें एलिमेंट्स कौन सा है, बस इतना लिख लो। काफी, इतना तुम्हारे लिए काफी है आज अपने हर्ब्स को यूज करने के लिए। हाँ जी सुचिता जी, आगे बढ़े। हाँ जी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे छत पे आजकल सबके पास, जो मैं आज हर्ब्स के बारे में बात करूंगी, अब आपको टेस्ट का भी पता चल गया, आपको वात पित्त कफा का भी पता चल गया, और 5 एलिमेंट्स का भी पता चल गया। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा हर्ब में कौन सा टेस्ट है और वो क्या करता है तुम्हारे साथ, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना भी है तो हम किसी और चीज के साथ मिक्स करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो बहुत ही आजकल क्या बोलते हैं, बहुत इसका प्रचार हो गया है, एलोवेरा का। तो एलोवेरा सबके पास ही होता है ना। एलोवेरा हर्ब सबके पास है। तो एलोवेरा का जो टेस्ट है वो बिटर है। अब आपको पता है बिटर टेस्ट में एयर और ईथर एलिमेंट ज्यादा है। और जब हम इसको किसी भी हर्ब को खा लेते हैं तो पहले हमारे को जो फर्स्ट टेस्ट आता है वो इसका बिटर है, पर जब ये डाइजेशन में जाता है, हमारे पेट में चला जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है जब, तब ये पंजेंट बन जाता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब पहले ये बिटर था, बिटर के पास तो एयर और ईथर था, पर जब डाइजेस्ट हो गया तो ये पंजेंट बन गया। पंजेंट में तो फायर एलिमेंट होता है, आपने लिखा हुआ है फायर भी है। तो इसीलिए ये एक हर्ब है जो कि तीनों दोषा को बैलेंस कर देता है। बिटर है इसलिए ये पित्त और कफा को बैलेंस करता है,
और पंजेंट हो गया इसलिए ये वाता को भी बैलेंस करता है, क्योंकि उसमें फायर एलिमेंट आ गया, वाता को थोड़ी गर्मी चाहिए होती है। तो ये एक ऐसा हर्ब है जो निश्चिंत होके कोई भी यूज कर सकता है। एलोवेरा VPK को इक्वल कर देता है, वात पित्त कफ जो भी तुम्हारी बिगड़ी हुई है उसको ये इक्वल कर देता है। क्योंकि वाता के लिए क्यों अच्छा है, वाता बिल्कुल सूखी सड़ी होती है और इसमें आपने देखा है कितना म्यूकस होता है, तो इसलिए वाता को भी ठीक कर देता है ये, है ना। और क्योंकि इसका बिटर टेस्ट है, ठंडा है और चीजों को सुखाता है, एयर और ईथर एलिमेंट है, तो इसलिए कफा को भी ठीक कर देता है, पित्त को भी ठीक कर देता है। कोई भी चीज, वेट लॉस करना है तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी है, तो ये बहुत ही यूजफुल चीज है एलोवेरा। और इसको यूज करने का राइट तरीका आना चाहिए सबसे पहले तो। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि जैसे ही काटते हैं हम, इसमें से येलो येलो सिक्रीशन निकलती है, एलोवेरा में से येलो सिक्रीशन निकलती है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कड़वी होती है, वो फिर वाता को बिगाड़ देती है। और जहां वाता बिगड़ी वहां पे सारे दोषा बिगड़ गए, क्योंकि हवा एक ऐसी चीज है कि वो किसी को छोड़ती नहीं है, फिर वो आग को भी भड़का देती है और ज्यादा ही सुखा देती है चीजों को, तो भी तुम्हारे सारे एंजाइम्स वगैरह सूख जाते हैं। तो वाता को हमने बड़े प्यार से रखना है। तो वो जो कड़वा हम इसलिए इसमें से निकालते हैं, एक तो वो थोड़ा टॉक्सिक होता है और एक वो बहुत ज्यादा बिटर होता है, इतना बिटर होता है कि फिर वो वाता को बिगाड़ देगा। तो इसलिए उसको काट के पहले हमने एलोवेरा को थोड़ी देर टांग के रखना है, उसमें से येलो सिक्रीशन को निकाल दो, फिर उसके अंदर से पल्प निकालो, उसको भी 2-3 पानी से धो लो। और भी बहुत अच्छा होगा कि सबके लिए सेफ हो जाए, उस पल्प को निकाल के गिलास में या किसी चीज में डाल के, कटोरे में पानी में डाल के ओवरनाइट फ्रिज में रख दो, उसका सारा ही बिटरनेस निकल जाएगी। क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद ये पंजेंट हो जाता है और फिर स्वीट भी हो जाता है, मीठा भी हो जाता है, कड़वा भी नहीं लगेगा तुम्हें, मतलब थोड़ा पानी से इसकी बिटरनेस निकाल दोगे तो इसके बाकी सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये सारी अंदर की लाइनिंग जो तुम्हारी है, इसके अंदर जो म्यूकस है, वो सबकी हीलिंग कर देता है। किसी भी बर्न पे, जैसे तुम्हारी हाथ जल गया उसके ऊपर लगाओ, कोई जख्म हो गया उस पे लगाओ, देखो तुम कितनी जल्दी हीलिंग होती है। तो ये हमने करके देखा है घर में। मैं हमेशा फ्रिज में 2 डंडी एलोवेरा की तोड़ के रखती हूँ, क्योंकि हफ्ता 10 दिन ये खराब तो होती नहीं, फ्रिज में तोड़ के रखो। हमेशा तुम्हारे फ्रिज में 2 डंडी एलोवेरा की पड़ी होनी चाहिए, कि बाई चांस कोई गर्म गर्म पानी गिर गया, किसी पे चाय गिर गई या हाथ चल गया, फटाफट इसको लगा लो, एक भी छाला नहीं पड़ेगा और एक भी दाग नहीं पड़ेगा। ये इतनी बढ़िया चीज है एलोवेरा, और हम लोगों ने उगाया हुआ है, पर बहुत कम लोग यूज करते हैं इसको। इसको यूज करना है तुमने। तो जो हमने आपको बताया कि इसको ओवरनाइट जब पानी में रख दोगे तो फिर बच्चे भी बड़े खुश होके लेंगे। एक बंदे को 1 या 1.5 इंच का पीस एलोवेरा का तुम रोज ले सकते हो, सारी उम्र ले सकते हो, कोई खराबी नहीं करेगा तुम्हें। इसको चाहे तुम छोटे छोटे चंक्स डाल के रूह अफ़ज़ा में डाल के पी दे दो बच्चों को, इतना स्वाद लगेगा, मीठे मीठे चंक्स और जेली टाइप उनके मुंह में आएंगे, बहुत मजेदार लगेगा। अगर तुम अपना मौसमी का या उसका जूस बनाते हो, उसमें एलोवेरा के साथ थोड़ा पुदीना को ग्राइंड करके और फिर वो उसमें मिक्स कर दो, क्या बढ़िया मतलब जूस बन जाता है। वो तुम कहोगे कि ऐसा मौसमी जूस हमने नहीं पिया। तो ये भी आप डेली ले सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, नहीं तो उसमें रूह अफ़ज़ा वगैरह में डाल के दे सकते हो। नहीं तो अगर डायरेक्ट लेना है तो डायरेक्ट ही इसको पीस के, जो हमने आपको इम्यूनिटी ड्रिंक मेथड सिखाई हुई है मोस्टली किचन गार्डन में काफी लोगों को, कि एलोवेरा का 1 इंच पीस लो एक जने के लिए, जेल जो निकालोगे उसमें 5 पत्ती तुम पुदीना डालो, 5 पत्ती धनिया डालो, 5 पत्ती एक बार आराम ये से बता तुलसी के दीजिए ये डालो। ड्रिंक। है अविनाश जी एक बार आराम आराम से ये ड्रिंक बता दो, क्योंकि हमें नहीं पता है। बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को। ये जो आप ड्रिंक बता रहे हो ना, वो थोड़ी सी हाँ, आराम आराम से बता दो। हाँ ये मैं लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए इम्यूनिटी ड्रिंक। 1 से 1.5 इंच पीस एलोवेरा जेल का, 5 पत्ती तुलसी, आपके घर में लगी हुई है सबके घर में, 5 पत्ते पुदीना के डाल लो, वो भी बहुत लगा हुआ है आजकल। जो भी सीजनल तुम्हारी चीज लगती है वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी ही है। 5 पत्ते वो डाल दो बेबी पालक के,
बेबी पालक ना, बिल्कुल जो छोटे छोटे पत्ते अभी पैदा ही हुए हैं, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ पत्ता, बेबी पालक, ठीक है, बेबी पालक के पत्ते 5 वो भी डाल लो। तो 5 चीजें हो गई है, एलोवेरा, 4 हुई तुलसी, है। 4 हुई, पुदीना, 4 धनिया और पालक। धनिया। इन सबको मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा पानी डाल के छान के पी लो, ये आपकी इम्यूनिटी ड्रिंक बन गई। ये रोज पियोगे तो आपको मतलब कोई विटामिन सी वी इन सब की किसी की जरूरत नहीं है। अगर तुलसी नहीं डालनी तो बेसिल डाल लो, आयरन वायरन भी मिल जाएगा तुमको। और ये हर कोई ले सकता है, ये किसी की भी बॉडी को खराब नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल डाल दिया है जो कि वीपीके को इक्वल कर देगा। 5 पत्ते सबके डालने हैं, धनिया, पुदीना, पालक, तुलसी, और 1 से 1.5 इंच पीस जेल का एलोवेरा का। ये आपकी इम्यूनिटी ड्रिंक बन गई। तो अब ये आपको बताएं कि ये जो एलोवेरा है ये किस किस चीज को ठीक करता है, लिख लिया सबने ना? हाँ जी। हो गया? हाँ। एलर्जिक टू एलोवेरा इसीलिए होता है, आपने लिख के भेजा है, अगर तुमने पीला वाला नहीं निकाला होता। पीला नहीं निकालते, पीला निकाल देते हैं तो किसी को भी एलर्जी नहीं होती इससे। जो हमने आपको तरीका बताया है, 3-4 पानी से धो लो और ओवरनाइट फ्रिज में रख दो, बिल्कुल इसकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। अगर तो एलर्जी तभी होती है जब आपने पीला वाला नहीं निकाला। तो अब ये यूजफुल किस किस के लिए है? कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है ना? एब्डोमिनल ट्यूमर्स अगर किसी को हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, फाइब्रॉइड्स के लिए बहुत अच्छा है, और धीरे अविनाशी। हाँ जी, यूजफुल फॉर फाइब्रॉइड्स, स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सिरोसिस वगैरह, सबके लिए बहुत अच्छा है ये। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि डाइजेशन को इतना अच्छा कर देता है, और वेसल्स को जो क्लॉगिंग हुई होती है और जो टूटी फूटी वेसल्स होती हैं, डायबिटिक पेशेंट की जल्दी हीलिंग नहीं होती, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सारी हीलिंग हो जाती है अंदर उनके वेसल्स की। अविनाशी कोई पूछ रहा है स्पेसिफिक टाइम इसका पीने का? हाँ जी, पीने का कोई स्पेसिफिक टाइम पूछ रहे हैं लोग? हाँ, पीने के लिए अगर किसी भी मतलब सुबह अगर पियो, देखो ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं, जितनी भी बिटर ड्रिंक्स हैं, क्योंकि ये भी बिटर, मैंने बताया ना टेस्ट इसका बिटर है, तो बिटर टेस्ट क्या करता है? बिटर टेस्ट में एयर और ईथर है। आकाश तत्व चीजों को खोलता है और हवा चीजों को आगे पुश करती है। तो जब हमने कोलन को क्लीन करना होता है, तो जब हम सुबह सुबह पीते हैं तो ये हमारी पूरी सफाई हो जाती है, बिकॉज ऑफ इट्स बिटर टेस्ट। ये एकदम नीचे तक जाके, कोलन तक जाके सफाई कर देता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग पियोगे तो बहुत ही अच्छा है। पर अगर कोई नहीं पी सकता अर्ली मॉर्निंग तो कोई बात नहीं, तब आप 12 बजे पी लो। 12 बजे भी बहुत अच्छा पित्त का टाइम होता है, उस टाइम भी हमारा बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है फॉर टेकिंग द हैवीएस्ट मील। तो पहले पूरी सफाई हो जाए ताकि एब्जॉर्प्शन वगैरह मील की अच्छी होए। तो 12 बजे भी एक बहुत अच्छा टाइम है किसी भी क्लींजिंग ड्रिंक को लेने के लिए। रात को नहीं लेनी, ये सुबह सुबह ले लो या 11-12 बजे ले लो, ठीक है ना? और क्या या जैसे सारे आप तरह नाश्ता की लेते, हाँ, नाश्ता लेते हो तो नाश्ते से 1 घंटा पहले ले लो, तब भी चल जाएगा, तब भी ठीक है। जैसे तुमने सुबह बेड टी वगैरह पी ली, जो कर लिया, अब नाश्ता लेना है तुमने, सबको 10-11 बज ही जाते हैं नाश्ते में, तो नाश्ते से 1 घंटा पहले ले लो। तब भी नहीं ले सकते भाई, हबड़ दबड़ मची हुई है, नाश्ता करना है, तो लंच, नाश्ते और लंच के बीच में 11-12 बजे का जो टाइम होता है वो भी ठीक है, तब भी ले सकते हो। दैट्स द थर्ड ऑप्शन। एलोवेरा कोई भी तरह की ली जा सकती है जो मार्केट हाँ में जी, अवेलेबल होती? आवाज कम। एलोवेरा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नहीं, कोई भी? मार्केट वाला इज अ सेकंड ऑप्शन, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, वो पता नहीं कब से बना के रखा हुआ है, उसमें लाइफ फोर्स काफी कम हो जाता है। अब आपके घरों में इतना उगा हुआ है तो बाजार से क्यों लेना है? बनाने में कोई तकलीफ तो है ही नहीं है, बिल्कुल भी। नहीं नहीं, क्या तकलीफ? एलोवेरा प्लांट, सारे तरह के एलोवेरा प्लांट ठीक है।
एलोवेरा प्लांट आप नर्सरी से ले आओ, उनको बोलो एडिबल वाला दे दो। वैसे तो सारे ही ठीक होते हैं, पर कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लोग बोलते हैं कि ये हमें डाइजेस्ट नहीं होते। तो जो लाइट ग्रीन कलर की जिसकी लीव्स होंगी ना, बहुत डार्क ना हो, लाइट ग्रीन कलर की, वो माइल्ड होता है, लाइट ग्रीन कलर। आप मैं उधर ही नर्सरी से लाई थी, ये जो आपकी पंजाबी बाग की है, और बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल माइल्ड है। और ऐसे एक प्लांट लाई थी, अब तो अनेक बन गए हैं उसमें से, इतना उगता है कि ये इसको तुम रोक भी नहीं सकते। एक ही ले आओ बस बाजार से एक बारी, 40-50 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट। तो एलोवेरा बहुत काम की चीज है, इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, इससे वेट लॉस भी हो जाएगा। वेट लॉस क्यों होगा? वेट लॉस ऐसे नहीं कि तुम्हें बिल्कुल ही पतला कर देगा, वेट लॉस ऐसे होगा कि तुम्हारी डाइजेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि वेट पुट ऑन तुम करोगे ही नहीं। जब डाइजेशन अच्छी होती है, सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है हमारा ना, एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है। तो ये लेना चाहिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए, वेट नहीं बढ़ेगा। और वेट भी मैं बता दूं, अगर आपको चेक करना है अपना वेट की तुम्हारा ठीक है या नहीं, जितनी हाइट आपकी है, जैसे कि मेरी 5 फुट 2 इंच है, तो 62 इंच हो गई मेरी हाइट, 62 है ना, 62 इंचेस। हाइट इन इंचेस में आपका जो वेट है +5 और -5 हो सकता है। जैसे 57 मेरा हो तो भी ठीक है, और मेरा अगर 67 हो तो भी ठीक है। इतना वेरिएशन हम कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो अपने वेट को कम करो, नहीं तो हेल्थ इश्यूज आएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? अपने वेट को चेक करना ठीक है कि नहीं। योर एक हाइट बार इन फिर से बोलिए, इंचेस। क्लियर नहीं हुआ। हाँ, सुचिता कह रही है क्लियर नहीं हुआ, एक फिर बार से रिपीट। बताइए एक बार। वेट का योर हाइट इन इंचेस, जैसे 5 फुट 2 इंच हूं मैं, तो मेरी हाइट इन इंचेस हो गई 62 आवाज इंचेस, कट रही है, हो पता गई नहीं ना क्यों। 62। तो अगर मेरा ठीक है। वेट 57 है तो भी ठीक है, 62 -5, और 62 +5, अगर 67 तक भी चला गया तो भी ठीक है, क्योंकि हमारी बोन्स की डेंसिटी कई बार ज्यादा होती है, या हमारे बोन्स हैवी होते हैं, तो इसलिए +5 और -5 का उन्होंने ऑप्शन दे दिया। कईयों की बोन्स लाइट होती हैं, कईयों की बोन्स हैवी होती हैं, तो ये ऑप्शन चल जाता है, 5 किलो ऊपर या 5 किलो नीचे। ठीक है, ग्रेट आइडिया टू चेक, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, शुक्रिया। तो वो बीएमआई आयुर्वेदिक चेक साइंस करते हैं इज ना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इतनी अच्छी साइंस है कि इसमें डिफॉल्ट कोई है ही नहीं है। और 20 साल से मैं आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जी रही हूँ, तो क्या हो रहा है? हेल्थ वाइज अच्छा ही फील करती हूँ। और कोई भी बीमारी होती है तो मैं उसको थोड़ा सा पहले अपना ही एफर्ट करके अपनी आयुर्वेदिक साइंस से ठीक करती रहती हूँ। जितना हम यूज करेंगे किसी भी नॉलेज को, उतना हमारा फेथ और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो फिर हम किसी को बता सकते हैं। अगर हम करेंगे नहीं तो फिर हमको पता नहीं चलता बिल्कुल। ठीक है ना? ओके, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। अभी एलोवेरा में कोई और क्वेश्चन है? किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आ रही हो एलोवेरा यूज करने में? एलोवेरा को हम, अच्छा आजकल हम आपको इतना ज्यादा हैंड वॉश तुम करते रहते हो, तो हम आपको एक और चीज बता देते हैं। जैसे तुम्हारे पुराने साबुन की चक्कियां छोटी छोटी बच जाती हैं, उसको तुम पानी में उबाल लो, अच्छे से झाग बना लो, और उसमें जो एलोवेरा का जेल है अच्छे से मिक्स कर लो, थोड़ा ग्लिसरीन डाल लो, क्या बढ़िया आपका हैंड वॉश बनेगा। और हाथ भी नहीं तुम्हारे खराब होंगे, कटेंगे फटेंगे, उसमें भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये हैंड वॉश भी बना लो इससे। और हैंड वॉश नहीं बनाना तो वैसे ही एलोवेरा जेल को मिक्सी में पीस के, थोड़ा कोकोनट ऑयल जो मर्जी ले आओ, पैराशूट कोकोनट ऑयल या कोई भी कोकोनट, वो भी साथ में मिक्स करके एक डिब्बी रख लो, जहां जितनी बार हाथ धोते हो उतनी बार ये भी लगा लो। ये वाली अच्छी क्रीम है। हैंड वॉश वंस अगेन बोला है कि जो भी साबुन के टुकड़े वुकड़े तुम्हारे जो नहाने के बाद छोटे छोटे बच जाते हैं, उसको मिक्सी में, उसको पानी में उबाल लो अच्छे से तोड़ ताड़ के, और फिर उसमें ये एलोवेरा जेल भी डाल दो और थोड़ी ग्लिसरीन डाल दो, तुम्हारा हैंड वॉश बन जाएगा बहुत अच्छा सा। बहुत ही अच्छा। बार बार तो धोने होते हैं हाथ, आजकल हाथ तो बहुत धोते हैं ना हम लोग। तो अब एलोवेरा किस किस की छत पे है और कौन कौन यूज करेगा, जरा सुचिता जी एक बार हाथ खड़ा करके इनसे पूछ लो।
इसको किसी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। आई थिंक स्टील में एलोवेरा करो, ऐसी किसी में चीज है करो, जो सबके यहाँ जो भी है। मिक्सी है आपके पास, सबके पास है ना। अच्छा, रूपा जी ने पूछा है कि पतले लोग क्या करें? है, पतले लोगों को ये मोटा कर देगा ना, क्योंकि डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। ये सबके लिए ही अच्छा है, वात पित्त कफा को बैलेंस करता है, इक्वल कर देता है, जो खराबी हुई होती है उसको ठीक कर देता है। ठीक है ना। आई थिंक एलोवेरा सबकी छत पे है। सबकी छत पे है, इसीलिए सबसे पहले एलोवेरा ही ले लिया हमने। संगीता पूछ रही है हाउ टू वॉश एलोवेरा। अविनाश जी, जैसे किसी का मुंह बहुत सूखता है, कोई होंगे इनमें लोग, कईयों का जैसे अब गर्मी हो गई है कि पानी पीते रहते हैं फिर भी उनका मुंह सूखता ही सूखता रहता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है एलोवेरा। एलोवेरा का जेल ग्राइंड करके ना अंदर मुंह में लगा लो, 10-15 मिनट उसको किसी भी रुई के साथ या किसी के साथ अंदर करते रहो। अगर मुंह में कोई छाले पड़ गए हैं तुम्हारे, कई बार लोगों के छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ते हैं विटामिन की कमी से या तुम्हारा पेट खराब है तब उससे गर्मी हो जाती है, तो जब इसको तुम लगाओगे, क्योंकि ये बहुत कूलिंग है इन नेचर, जितनी भी बिटर चीजें होती हैं वो कूलिंग होती है नेचर में, तो वो अंदर मुंह में लगाओगे तो छाले ठीक हो जाएंगे। और बहुत ही जबरदस्त छाला, जैसे मेरे पास तो कई, हमारा गेस्ट हाउस भी आते हैं, तो एक बंदे के बहुत कहते हैं आंटी इतने छाले पड़ गए हैं, क्या करूं, रात को पता नहीं मिर्ची वाली चीजें खाई थी, तो उसको एलोवेरा जेल में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला और उसको बोला, कोकोनट ऑयल भी जो घर में बनाया था, वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसको हम खा भी सकते हैं, या जो भी तुम्हारा कुकिंग में कोकोनट ऑयल यूज करते हो, तो उसको मिक्स करा और पूरे मुंह में मैंने बोला उसको लगा के सो जा तू रात को, अंदर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि खाने की चीजें हैं दोनों। सुबह तक उसके छाले ठीक थे, सुबह तक छाले ठीक थे, क्योंकि कोकोनट में हमने एलोवेरा मिलाया, अंदर सारा लपेट दिया, इससे अच्छा कोई दवाई नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, माउथ अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये इसको आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके अंदर लगाइए अपने मुंह में, या पानी में घोल के इसके कुल्ले कर लो, अल्सर सारे ठीक हो जाएंगे इससे। कैन रिंस योर माउथ विद इट्स जूस वंस और ट्वाइस डेली, सारे अल्सर्स खत्म हो जाएंगे। और अगर किसी को वेट फटाफट कम करना है तो रात को आपने एलोवेरा पल्प लेना है 1 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच हनी मिला के अपना घोल घाल के पी के सो जाओ, वेट लॉस फटाफट हो जाएगा। जिसको पतले होना है, मोटे से पतले होना है, उसको हनी या त्रिफला में मिक्स करके रात को ले लेना है। एक चम्मच पल्प ले लो और 1 टीस्पून त्रिफला पाउडर, या 1 टीस्पून तुमने वो ले लिया अपना हनी, उसमें मिक्स करके पी लोगे रात को। सुबह एक तो पेट एकदम अच्छा क्लियर साफ हो जाएगा और पतले भी हो जाओगे, सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे बॉडी से। अब नेक्स्ट हर्ब पे चले जाएं, क्योंकि आपका तो 5 तो बजने ही वाले हैं, हमने 5 हर्ब्स तो कर ही लो आज। हाँ जी बोलिए, दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा आजकल जो बहुत फैशन में आ रहा है, गिलोय। फैशन में क्या आ रहा है, वैसे ही अमृत बेल है, इसको तो हमने अब, हालांकि हम लोगों को भी नहीं पता था। आई रियली थैंक द किचन गार्डन ऑल्सो एसोसिएशन फॉर क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट इन द प्लांट्स, जो कि हमारे में था ही नहीं पहले। तो मैं किचन गार्डन को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, प्रवीण जी को और ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन को, जिन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया है। हम देखते तक नहीं थे प्लांट्स की तरफ, तो अब जब से गिलोय का पता चला और हम लोगों ने उगाए भी हैं, तो एक सूखी सी डंडी में से पत्ता निकल आता है। और अगर वैसे ही कोई डंडी कहीं पड़ी हुई है, ऐसे हमने काट दी और हैंग कर रही थी ना, उसके पास मिट्टी ना पानी, उसमें से भी पत्ता निकला है। तो यू कैन रियली अंडरस्टैंड कि इसको अमृत बेल कहा क्यों गया है, मतलब इतनी ज्यादा इसके अंदर पावर है। सो दीज आर द एंटी एजिंग हर्ब्स। एलोवेरा भी एंटी एजिंग है, क्योंकि इसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत है, और गिलोय तो एंटी एजिंग है ही है। जिसको मतलब बुढ़े नहीं होना जल्दी, तो उसको तो गिलोय यूज करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए गिलोय। जब भी गिलोय का मौसम आए तुमने गिलोय यूज करना है, क्योंकि इसमें इतनी मतलब ताकत है कि मुर्दे को जिंदा कर रहा है। मतलब डंडी आपने देखा ही होगा शायद आप सबने, और अगर नहीं देखा तो ऑब्जर्व करना आप, कि कहीं इसको अगर लपेट के तुमने किचन में भी रखा हुआ है ना, तो जैसे ये सीजन आया उसमें से पत्ता अपने आप उगाएगा, ना तुमने मिट्टी दी ना पानी दिया, फिर भी उगाया। नहीं, वो तो तुम एकदम सोच जैसे लो भी कि रखा कितनी है। ताकत है इसके अंदर, गिलोय के अंदर। इट्स सच अ गुड हर्ब।
बट यू शुड नो हाउ टू यूज इट प्रॉपरली। जैसे मैंने एलोवेरा का भी बताया कि 1-1.5 इंच से ज्यादा पीस नहीं लेना। ये नहीं कि तुम पूरा का पूरा पत्ते की डंडी का पल्प ही लगा के खा जाओ कि बहुत फायदे की चीज है, तो फिर तुम्हें नुकसान भी होगा। हाँ, गिलोय लीफ में भी उतनी ताकत है, मतलब वो भी यूज कर सकते हैं, पर जो उसकी जो स्टेम है उसके अंदर पावर ज्यादा है, लीफ के अंदर पावर कम है। अगर जैसे तुम काढ़ा बना रहे हो तो अगर डंडी नहीं है तो लीफ भी यूज कर सकते हो, पर अगर डंडी इतनी अवेलेबल है तो डंडी में पावर ज्यादा है, डंडी में पावर ज्यादा है। तो गिलोय का टेस्ट भी किसी ने करा हुआ है? कौन बताएगा? अगर सुचिता जी जरा पूछ लो इनसे, इनको बता देखें कुछ आइडिया है कि गिलोय का टेस्ट क्या है। अब इनको टेस्ट तो हमने बताए हैं। गिलोय का वो लिजलिजा सा टेस्ट होता है, हाँ इट्स जी, नॉट बिटर, हल्का सा। यस, इट हैज अ वेरी बिटर टेस्ट। मुंह में रखोगे तो कड़वा जहर हो जाता है। सो तो बिटर टेस्ट में हमने आपको बताया एलिमेंट कौन सा है? बिटर टेस्ट में एलिमेंट एयर और ईथर है ना? हाँ हाँ। तो इसका बिटर टेस्ट है, पर इसका पोस्ट डाइजेस्टिव, मतलब जब ये डाइजेस्ट हो जाता है, जब ये हमारे पेट में चला जाता है तो फिर ये मीठा बन जाता है, तब ये बिटर नहीं रहता। तो मीठा बन जाता है, इसलिए ये वात और पित्त को भी ठीक कर देता है, कफा को तो करता ही करता है। बिटर टेस्ट इज वेरी वेरी गुड फॉर कफा बॉडी, वेट लॉस करना हो, कुछ करना हो, है ना? हाँ, वेरी स्लाइमी भी है, तो इसलिए वाता को भी ठीक करता है। तो ये भी एक ऐसा हर्ब है जो एवरी दोषा ले सकता है, वात पित्त कफ तीनों को ये बैलेंस में ले आता है, गिलोय भी। बट वी हैव टू टेक इट इन मॉडरेशन, नॉट। इसकी क्वांटिटी भी बता देते हैं आपको कि कितनी लेनी चाहिए। तो इसके यूजेस क्या हैं कि किसी भी तरह का बुखार हो, किसी भी तरह का बुखार, चाहे वो जॉन्डिस है, चाहे वो चिकनगुनिया है, चाहे वो कोई भी बुखार है, चाहे ये वायरल फीवर जो आजकल चल रहा है वो है, सारी तरह की फीवर को गिलोय का काढ़ा ठीक कर सकता है। इसमें इतनी पावर है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल सब कुछ है। ये अमृत बेल है, मतलब ये तुम्हारे को दूसरा जीवन दे ही देती है, मरने से बचा लेती है। एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो जो भी चीज एंटीऑक्सीडेंट होएगी वो एंटी एजिंग साथ ही हो जाएगी, क्योंकि जो भी जिसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, जिस भी चीज में, वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनाने से बचाते हैं। तो जब फ्री रेडिकल्स ही नहीं बनेंगे तो हमारी झुर्रियां बुरियां एजिंग थोड़ी देरी से आएगी, है ना? तो इट्स वेरी एंटी एजिंग। ये जितने भी हैं, एलोवेरा हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये है, जितने हर्ब्स हैं, हर्ब्स को हमने मेडिसिन की तरह ही लेना है। ये नहीं कि इसकी क्वालिटी अच्छी है तो हम इसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा लें। कोई भी दवाई हम ज्यादा खाएंगे तो वो फिर फायदे की जगह नुकसान कर देती है। तो हर्ब्स आर ऑल मेडिसिन्स given to us by the creator, by the nature, and we should know that we have to take it as a medicine only, huh? not in excess. तो अब इसमें बताया है कि इसको हमने डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। ये आप लोग नोट कर लो क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर डेंगू फीवर हो गया तो इसको हमने गिलोय लीव्स को और पपीते के लीव्स को इकट्ठा उबाल के काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बनाने का सिस्टम जो है कि हम काढ़ा जब बनता है, जब हम जितना पानी लेते हैं उससे आधा रह जाता है तो वो तुम्हारा काढ़ा बन जाता है। जैसे 2 कप पानी है और उसमें दो लीव्स तुमने गिलोय की डाली, 2-3 पपीते की डाली, और जब कड़ के वो पानी आधा रह गया वो तुम्हारा काढ़ा बन गया। काढ़े का ये रूल है कि जितना पानी हो उससे आधा रह जाना चाहिए। अगर 2 कप पानी है तो 1 कप, 4 कप है तो 2 कप, ऐसे इसको हम काढ़ा बोलते हैं। तो अगर डेंगू हो गया तो गिलोय लीव्स के साथ या गिलोय स्टेम के साथ हमने पपीते के पत्ते लेने हैं, तब ये दवाई बन जाएगी डेंगू की। और अगर खाली जॉन्डिस हुआ है तुम्हारे को, डेंगू वेंगू नहीं है, जॉन्डिस हो गया, तो खाली गिलोय का काढ़ा, क्योंकि जॉन्डिस में बहुत गर्मी बढ़ जाती है लीवर के अंदर, उसको हमने ठंडा करना होता है। और गिलोय बहुत ही ठंडा होता है, बिटर टेस्ट है ना, बहुत ठंडा होता है। और अगर कैंसर है किसी को, बाई चांस कैंसर है, ब्लड कैंसर में नहीं लेना, और जो कैंसर है उसमें हमने इसको व्हीट ग्रास और गिलोय के काढ़े को बनाना है। व्हीट ग्रास का जूस निकालोगे, गिलोय के काढ़े में मिक्स करोगे, तुम ले लोगे उसको, ठीक है। क्वांटिटी इसकी तुमने ज्यादा नहीं लेनी है ना। जैसे तुमने अगर काढ़ा बनाया है 1 जने के लिए तो तुम 1-2 इंच की डंडी लोगे, उसको हल्का सा पाउंडिंग करके, है ना, उसको 2 कप पानी को 1 कप कर लोगे और आधा कप करके 2 बार पी लोगे, बस इतना ही पीना है।
इससे ज्यादा नहीं। तो कैंसर में मैंने बताया कि इसको हम व्हीट ग्रास के साथ अगर गिलोय लेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज है ये, एसिडिटी और हाईली एल्कलाइन भी है, तो हमने अपनी बॉडी को एल्कलाइन करना होता है। व्हीट ग्रास भी एल्कलाइन है काफी ज्यादा ना, तो सिर्फ ब्लड कैंसर अगर है तो व्हीट ग्रास हमने नहीं लेना होता, क्योंकि वो ब्लड को बहुत जल्दी बढ़ाता है। तो ब्लड कैंसर में नहीं लेना, बाकी सारे कैंसर में हम इसको व्हीट ग्रास को ले सकते हैं। अच्छा, और जिनको बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है जिनको, उनको गिलोय के साथ थोड़ी सी पत्तियां ब्रह्मी की भी डाल के काढ़ा बना लो तो बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे वो, क्योंकि ब्रह्मी भी ठंडा होता है, गिलोय भी ठंडा होता है, उनका माइंड एकदम शांत हो जाएगा। बहुत उनके अंदर पित्त बढ़ी हुई है, मतलब फायर एलिमेंट बहुत बड़ा हुआ है, तो उनको गुस्सा भी बहुत आएगा, एंगर बहुत आता है। ठीक है। और जैसे किसी की पित्त बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, मतलब हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो हमने गिलोय में या तो मिश्री डाल के या फिर खंड डाल के लेना है, मीठा, वो पित्त को कंट्रोल कर लेगा। और लीवर के डिसऑर्डर्स हैं तो गिलोय के साथ कैस्टर ऑयल 1 चम्मच डाल के ले सकते हैं, गिलोय के साथ कैस्टर ऑयल। और दर्दें हैं बॉडी में बहुत, क्योंकि गिलोय ठंडा होता है, वैसे तो वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है ये, पर थोड़ा सा ठंडा होता है। अगर ऑलरेडी तुम्हारे को वाता की डिसऑर्डर हुई है, जैसे दर्दें हो रही हैं बहुत, तो फिर तुमने गिलोय के साथ 1 चम्मच देसी घी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं गिलोय लेते ही मेरे को खुद ही हुआ था, क्योंकि मेरी भी वाता बॉडी है। तो जैसे ही मैंने गिलोय का काढ़ा पिया, सुबह पीते ही रहते हैं हम लोग आजकल, तो ऐसे लगा कि बिल्कुल हार्ट सिंक कर रहा है और थोड़ी सिंकिंग फीलिंग आ गई। तो जब हमारी वाता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमारी जो है वो लो बीपी हो जाता है, और तो हमें लगता है कि हार्ट सिंक कर रहा है या हमारी सिंकिंग फीलिंग आ रही है। तो अगर ऐसे कभी हो तो इसका मतलब तुम्हारी वाता बढ़ी हुई है। और जो पतले लोग हैं, जिनको पता है कि हमारी वाता की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दर्दे वर्दे या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनको अगर गिलोय का काढ़ा लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दें, बस फिर उनको गिलोय का भी फायदा हो जाएगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी, और उनकी वाता भी खराब नहीं होगी। तो फिर हमने देसी घी डाल के लेना है। तो इसीलिए मैंने ये रखा था स्पेशली, क्योंकि मुझे बहुत लगा कि लोगों को डीपली नहीं पता कि हमने किसी भी हर्ब को राइट वे में कैसे यूज करना है। तो गिलोय तो बहुत अच्छी चीज है, पर अगर वाता बढ़ी हुई है तो वो तो तुम्हारे को और खराब कर देगी, उसमें देसी घी डालना है। अगर तुम्हारी गर्मी ज्यादा लग रही है तो मिश्री के साथ लेना है। अगर तुम्हारी बलगम वलगम हो गई है तो तुमने हनी डालना। हनी गर्म होती है, मिश्री ठंडी होती है, और देसी घी जो है वो वात पित्त दोनों को ठीक कर देता है। जो ड्राइनेस हो जाती है ना वाता के कारण, हवा के कारण, वो देसी घी उसको ठीक कर देता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? हाँ जी। ये बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ जियोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि इतने आसान वे में मैंने आयुर्वेदा को समझाया है आपको कि एक लेमैन भी समझ सकता है इसको। तो थोड़ी भी अवेयरनेस से जियोगे कि मुझे क्या हो रहा है। अगर बिल्कुल बीपी लो हो रहा है तो वाता बढ़ गई है, बीपी हाई हो गया तो पित्त बढ़ गई है, बीपी चेक कर ही सकते हो तुम, है ना। और इसको और चेक करने का एक तरीका है, जैसे आप सबके घर बीपी की मशीन है, अगर आपकी पल्स रेट 80 और 100 के बीच में है तब तो आपकी वाता प्रकृति ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। पर अगर 100 से ऊपर चल गई तो वाता बढ़ी हुई है तुम्हारी। तब तुमने वो चीजें लेनी है जो वाता को कंट्रोल करे, और वो सबसे अच्छी चीज है कि घी है। कोई भी जैसे घी वाला परांठी खा लो अगर तुम्हें लग रहा है, देसी घी तुम्हारी वाता को बड़ी जल्दी कंट्रोल करता है, बहुत ही जल्दी। तो देसी घी एक ऐसी चीज है जो वाता को इमीडिएटली कंट्रोल कर लेती है ना। अगर बीपी वगैरह तुम लो तो कुछ भी अच्छा सा देसी घी में पानी थोड़ा सा ही मिलाओ, ज्यादा मत मिलाओ। 1/4 गिलास से ज्यादा तुमने पीना नहीं होता कुछ भी, मैक्सिमम ½ गिलास से ज्यादा नहीं पी सकते तुम, ठीक है। और तुम अगर देखोगे अगर 100 से ऊपर चलेगी तो तुम्हारी वाता बढ़ी हुई है ना। और अगर 70 और 80 के बीच में तुम्हारी पित्ता बॉडी है, गर्मी तुम्हें बहुत लग रही है, और 80 से ऊपर तुम्हारी चलेगी तो पित्त बढ़ी हुई है, हायर साइड पे है 70 और 80 के बीच में। और कफा वालों की तो बिल्कुल स्लो होती है, पल्स रेट जो होती है ना, पल्स रेट आती है उसके ऊपर 60 to 70 होती है, वो कफा होता है। और 60 से भी नीचे चली गई, या वैसे तुम्हें ठंड लग रही है और कफा की बलगम की प्रॉब्लम और तुम्हारी पल्स रेट ठीक नहीं आ रही, तो वो बिगड़ा हुआ है, कफा बिगड़ा हुआ है तुम्हारा।
वाता बिगड़ेगा तो पल्स रेट 100 से ऊपर चली जाएगी, 100 तक तो ठीक ही होती है। वैसे इट शुड बी बिटवीन 80 to 100। तो बेस्ट जो होती है वो 85-90 जो होती है वाता बॉडी वालों के लिए बहुत अच्छी पल्स रेट है। मतलब तुमने अपने वाता को बैलेंस में रखा हुआ है, वाता बॉडी है और पल्स रेट तुम्हारी 80 और 90 के बीच में चल रही है तो अच्छी रहती है। जितनी हायर जाती जाएगी वाता की बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, वाता की प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी तुम्हारी, आर्थराइटिस, घुटने में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन, ये सब वाता की प्रॉब्लम्स है सारी की सारी। ठीक है, तो इसलिए गिलोय पी के अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा वाता बढ़ रहा है तो थोड़ा घी के साथ ले लेना, बैलेंस में है तो कुछ नहीं करेगा, ठीक ही रखेगा उसको। अभी गिलोय में कुछ, गिलोय में है कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई? अविनाश जी एक बार ये ब्लड प्रेशर का फिर से समझा दो एक बार। ब्लड प्रेशर में देखो ना, बीपी तो आपको पता ही है, अगर बीपी हाई है तो तुम्हारी पित्त बढ़ी हुई है, बीपी लो है तुम्हारी तो तुम्हारी वाता बढ़ी हुई है। लो बीपी वाता बढ़ने से होती है, हाई बीपी पित्त बढ़ने से होती है। तुमने बहुत गर्म चीजें खा ली, गर्म मसाले, कोई अल्कोहल पी लेते हैं ज्यादा, जितने भी अल्कोहल पीने वाले हैं उनकी कभी भी बीपी देखोगे तो उनका हायर साइड पे ही होगा, 100 से ऊपर चढ़ता रहता है उनका। तो उनको घी लेना है, जिनका हाई रहता है उनको घी लेना है। हाँ, घी एक ऐसी चीज है, इसलिए तो देसी घी को आयुर्वेदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और कई तरह के देसी घी भी बनाते हैं, ब्रह्मी वाला देसी घी, अश्वगंधा वाला देसी घी, ये डिपेंडिंग अपॉन योर दोषा वो घी तैयार कर देते हैं तुम्हारे लिए। और घी एक ऐसी चीज है जो वात और पित्त दोनों को बैलेंस कर देती है। कुछ भी बिगड़ा हो, तुम्हारा बीपी हाई हो या लो हो, दोनों को वो घी ठीक कर देता है। देसी घी प्योर देसी घी, काऊ का घी जो है वो ठंडा होता है, ठंडा होता है इसलिए पित्त को कंट्रोल कर लेता है, और बहुत चिकना होता है इसलिए वाता को कंट्रोल कर लेता है। वाता ड्राई होती है ना, तो घी में एक ऐसी क्वालिटी है, क्योंकि सारी बीमारियां ही वात पित्त की हैं, कफा वालों को कम बीमारियां होती हैं, सिर्फ मोटापे की होती है, बाकी प्रॉब्लम्स उनको कम होती है। सीरियस वाली प्रॉब्लम सारी जितनी भी हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं या दर्दों की प्रॉब्लम है या माइग्रेन वगैरह, ये सब वात पित्त की प्रॉब्लम्स हैं। वात पित्त ही बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि इनको संभालना इतना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारी वात पित्त बॉडी है, अगर वाता बड़ी हो तो वो अग्नि को भी तेज कर देती है, पित्त बड़ी हो तो वो हवा को भी तेज कर देती है, तो इनको संभालना बड़े समझ के संभालना पड़ता है। इसीलिए इसके लिए घी बताया है। घी जो है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो घी, देसी घी खा लो, देसी घी अच्छे से खाओ उसको। जैसे कोई सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, 1 चम्मच देसी घी डाल के खाओ ऊपर, तड़के लगा के नहीं, कच्चा ठंडा कच्चा खाना है। परांठे के ऊपर देसी घी अच्छे से 2-3 चम्मच डाल के खा लो। अगर तुम पतले हो तो तुम्हें मोटापे का तो डर है ही नहीं, वात पित्त वाले मोटे तो होते ही नहीं, ये तो कफा बॉडी वालों को मोटापे का डर होता है ना, देसी घी नहीं खाते वो लोग। तो घी तुम्हारी किसी भी आर्टरी को ब्लॉक नहीं करता, उल्टा क्लीन करता है, जो असली वाला देसी घी है। घी इज वेरी गुड, वेरी वेरी सेफ चीज। तो अब किस पे, गिलोय का समझ आ गया ना आप लोगों को? हाँ जी। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट आपको कौन सा बता दें, कौन सा हर्ब आपके घरों में सबके? ब्रह्मी बता दें? ब्रह्मी बता देते हैं क्योंकि हाँ, टाइम भी ब्रह्मी आप बता लोगों के दो, पास कम है। पुदीना बता दो उसके बाद। हाँ जी, पुदीना भी बता देना, ब्रह्मी बता दो पहले। ब्रह्मी बता देना। हाँ। ब्रह्मी बहुत अच्छा हर्ब है, इसका भी टेस्ट बिटर है और एस्ट्रिंजेंट है। जितने भी हर्ब हैं एक्चुअली सारे बिटर हैं। क्योंकि बिटर टेस्ट ही सबसे अच्छा टेस्ट है जो हमारी कोलन की सफाई करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई करता है। बिटर टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है। अब आयुर्वेदा इतना अच्छी साइंस है, मतलब जीभ से ही तुम्हें काफी कुछ पता चल जाता है। बट अभी तो मैं हर्ब पे थोड़ा रुक जाती हूँ, आगे फिर टाइम मिलेगा तो आपको समझाएंगे कि कैसे हमारे टंग के ऊपर ही डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं। सबसे पहले मीठा है, फिर पंजेंट है बीच में, फिर लास्ट में बिटर है। तो बिटर इज फॉर क्लींजिंग, इसीलिए सुबह सुबह उठ के वो बोलते हैं ना, कोई भी तुम अपना जो बिटर टेस्ट का काढ़ा पी लो ताकि तुम्हारी सफाई तो हो जाए, पहले पूरी नालियां साफ हो जाए नीचे तक। तो इसमें हवा होता है और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है वो मूवमेंट के लिए होता है, जैसे किसी चीज को टाइट करना है फिर खोलना है, टाइट करना है खोलना है। तो जब हम बिटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट लेते हैं, जितने भी तुम्हारे हर्ब्स हैं सारे ही बिटर और एस्ट्रिंजेंट है, तो वो तुम्हारी मूवमेंट को, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बहुत अच्छा कर लेते हैं एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। और बिटर टेस्ट जो है वो हवा है और स्पेस को भी बढ़ा देता है। तो हवा क्या करती है, हर चीज को आगे धक्का देती है ना।
और ये सीधा बिटर टेस्ट जो जाता है उसकी जगह कोलन है, नीचे नीचे पहुंच जाता है, नीचे की सफाई करता है ये। तो नीचे ही सारा गंद जमा होता है खाने के बाद, जितना भी खाना पेट से निकल के तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ही चला जाता है ना। तो उधर की सफाई सिर्फ कौन सा टेस्ट कर सकता है? बिटर टेस्ट। मीठा टेस्ट तो मुंह में तुम्हारा सलाइवा आता है, उसके लिए मीठा, सबसे पहले मुंह में मीठा टेस्ट, सबसे पहले हमें मीठा, जैसे साउथ इंडियन सबसे पहले मीठा खाते हैं, मीठा खाते ही तुम्हारा डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे जो टेस्ट बर्ड है टंग के ऊपर सबसे आगे आगे मीठे हैं, बस वो बता देता है, इसलिए मीठा। और जो हम इतनी बड़ी गलती करते हैं कि स्वीडिश लास्ट में खाते हैं, स्वीडिश लास्ट में कभी भी नहीं खानी, हमेशा लास्ट में तुमने बिटर टेस्ट लेना है, ताकि जितना खाना तुम्हारे पेट वेट में पड़ा है वो फटाफट इंटेस्टाइन और उधर पहुंच जाए तुम्हारा, और उसकी एब्जॉर्प्शन भी ठीक से हो जाए, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता ना रहे। इसलिए ऊपर से जितने भी चाइनीज लोग हैं वो हमेशा खाने के आधे घंटे बाद वो ग्रीन टी पियेंगे या कोई भी ऐसी टी पियेंगे जिसका टेस्ट होता है बिटर और एस्ट्रिंजेंट। एंड दैट्स द रीजन, ये आयुर्वेदिक साइंस है कि सबसे लास्ट में बिटर लो, बिटर टेस्ट लेते ही डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। बस अगर तुमने बिटर पहले खा लिया, पहले चाय पी ली या पहले ग्रीन टी पी ली, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। वो कहेगा कि ये बिटर टेस्ट का मतलब मेरे अंदर आ गया, बिटर टेस्ट, इसका मतलब सारा काम बंद करो, बस अब क्लींजिंग का काम शुरू होगा। समझ में आई? इसीलिए हमने भूख अपनी बंद हो जाती है। हाँ, इसलिए भूख बंद हो जाती है, चाय पी लो तो। हाँ, बंदी हो जाएगी क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा स्टॉप हो गया। इतनी अच्छी आयुर्वेदिक साइंस है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। और एक बार तुम्हें समझ आ गई तो तुम गलतियां करोगे ही नहीं, चाह के भी नहीं करोगे। जिस चीज की समझ आ जाए कोई गलती करेगा? अब हमें पता है आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, क्योंकि हमें पता है, तो कभी हम आग में हाथ डालते हैं? नहीं डालते ना। तो जैसे जैसे आपके पास आयुर्वेदिक की समझ आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, अब तुम्हें पता है कि बिटर टी पीते ही मैंने अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को बंद कर दिया, तो फिर मैं जो भी खाऊंगा वो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, वो सड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम ही बंद हो गया है। सिस्टम बंद हो गया। अब जो जूसी सिक्रीट होने थे या कुछ होना था, मीठे टेस्ट से सिस्टम स्टार्ट होता है और कड़वे टेस्ट से बंद होता है। तभी उसी ऑर्डर में ही मैंने आपको लिखवाया है टेस्ट: स्वीट, सॉवर, साल्टी, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर। बिटर टेस्ट सबसे लास्ट में, स्वीट टेस्ट सबसे पहले। जो भी हम अनाज खाते हैं उसमें मीठा टेस्ट होता है, जैसे मुंह में तुम चबाते हो एक मीठा टेस्ट आ जाता है। तो मीठा टेस्ट मुंह में बनता है, वहां से डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है, सारे एक्सक्रीशन हो जाते हैं। और हमारे खाने में पंजेंट टेस्ट तो होता ही है, हमने मसाले भी डाले होते हैं, नमक भी डाला होता है ना, सॉल्ट भी आ गया, मीठा भी आ गया, क्योंकि जब चबाए तो सॉल्ट भी आ गया, नमकीन भी आ गया, मीठा भी आ गया, पंजेंट भी आ गया, हमारे खाने में ही सब कुछ होता है। तो वो पूरा सिस्टम तुम्हारा ठीक से वर्क करता है। और सबसे लास्ट में हमने बिटर लेना है टेस्ट, सबसे लास्ट में। जैसे ब्लैक कॉफी पीते हैं कई लोग, ब्लैक कॉफी इज बिटर, है ना। जो अच्छी वाली ब्लैक बीन की, जो बिल्कुल ही जो जिसको बोलते हैं ना आयुर्वेदिक कॉफी, जो साउथ इंडियन पीते हैं ब्लैक बीन से बना के, वो भी तुम्हारे सिस्टम को बहुत अच्छा क्लीन करती है और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। तब ये दूध वाली जो पी लेते हैं ना, वो तो हम फिर से मीठा खा लेते हैं, पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है। मीठा नहीं पीना, चीनी वाली चाय नहीं पीनी, जो कि मैंने हर घर में देखा है। अरे खाना खाया बड़ा हैवी, एक कप चाय पिला दो, चाय में दूध भी डाला हुआ है, चाय में चीनी भी डाली हुई है, बस सारा काम खराब कर लिया उन्होंने, पूरी डाइजेशन को खराब कर लिया पूरा। वो बंद होने की बजाय वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं क्या होता रहता है अंदर, बेचारा बॉडी बड़ी कंफ्यूज हो जाती है हमारी। पॉइंट समझ में आया? तो आप जब मीठा बोलते हैं, इसका मतलब जैसे मिठाइयाँ होती है, आइसक्रीम होता है, यस, आइसक्रीम मिठाइयाँ नहीं खानी खाने के बाद। हाँ, तो वो पहले खा लें अगर खाना है तो। साउथ इंडिया में हमेशा पहले ही सर्व करते हैं, कभी साउथ इंडिया बहुत आयुर्वेदिक में बिलीव करता है, वो सबसे पहले मिठाई सर्व करते हैं, पहले मीठा खा लो उसके बाद तुम्हारा खाना आता है। नहीं, वो हमारे यहाँ भी, वो राजस्थान में भी यही होता है, पहले मीठे से ही शुरू होता है। हाँ जी, दैट्स द राइट वे। जहाँ पे भी आयुर्वेदिक एंशिएंट नॉलेज है वहां पे मीठे से ही शुरू करेंगे। ये हमारे पंजाबियों ने गड़बड़ करी हुई है और सबकी हेल्थ खराब है एक्चुअली, ठीक है ना। तो अभी अब ब्रह्मी पे आगे, ब्रह्मी को कर लें आज। 3 हर्ब्स भी अच्छे से समझ लें, तो दोबारा कभी रख लेंगे क्लास, तो हम और 3 को अच्छे से 3 या जितना भी 5.5 तक होता है मैं उतने करा देती हूँ, हैं तो 5-6 हर्ब्स पर। अभी ब्रह्मी को समझ लो, ब्रह्मी भी बहुत ही अच्छा हर्ब है।
ब्रह्मी भी बिटर इन टेस्ट है और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है इसका, ठीक है, और बाद में इसका टेस्ट मीठा हो जाता है। तो जो भी टेस्ट बिटर, एस्ट्रिंजेंट और आफ्टर डाइजेशन जिसका टेस्ट मीठा हो जाता है, जो कि आयुर्वेदा वाला ने रिसर्च करके निकाला हुआ है कि डाइजेस्ट होने के बाद कौन सा विपाका उसको बोलते हैं हम, मीठा टेस्ट हो जाता है। तो जब जिसमें ये तीनों टेस्ट आ गए तो वो तीनों दोषा को ठीक कर देता है, ये भी वीपीके को ठीक कर देता है। तो ये हर्ब भी हर कोई ले सकता है, ब्रह्मी भी, जितने मैं आज हर्ब्स बता रही हूँ वो हर कोई निश्चिंत होके ले सकता है। ये वीपीके को इक्वल कर देते हैं, सारे सारे ही अच्छे हैं क्योंकि बिटर हैं, स्ट्रिंजेंट हैं और इनका पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट जो है वो मीठा है। तो मीठा टेस्ट वात पित्त को ठीक कर देता है, बिटर और स्ट्रिंजेंट कफा को ठीक कर देता है। आपको टेस्ट मैंने लिखवाया ना, अब बार में पढ़ोगे आप, दोबारा से इसको रिपीट करोगे तो आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इसको लेना कैसे है? हाँ जी, लेना कैसे है? हाँ, इसको जैसे अपनी छत पे जाते हो तो 5 पत्ते तो वैसे ही खा लो। अच्छा, मैंने ये बहुत अच्छा एक रिसर्च करी है, ये आप सब कर सकते हो। अगर तुमने कोई भी जूस वूस बना के नहीं पीने तो आपने क्या करना है, एक सुबह पान बना के खाना है जिसमें सारे ही हर्ब्स आ जाएंगे आपके, जो मैं आज करा रही हूँ। आपने 5 पत्ते बेसिल के ले लेने हैं, अगर 5 पत्ते नहीं लेने तो 2 ले लो, 3 ले लो, जो तुमको अच्छा लगता है। सबके घर बेसिल उगी हुई है। हाँ। बेसिल इज फुल ऑफ आयरन, फुल ऑफ आयरन। बेसिल, जो बेसिल है ना, फुल ऑफ आयरन है। वो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल पान का पत्ता जैसे लगता है, ऐसे खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो। उसके अंदर 5 पत्ते तुम डाल लो अपने ब्रह्मी के, और 5 पत्ते तुमने ले लिए बेसिल के, 5 पत्ते ब्रह्मी के डाल लिए उसमें, 5 पत्ते पुदीना का डाल लो उसमें। और एक आई विल थैंक कल्पना जी, उन्होंने एक आर्टिकल डाला था। कल्पना भी बहुत ही अच्छी हमारी एक क्या बोलते हैं मेंबर है किचन गार्डन की, जो हमको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दिखाती भी रहती है और इंस्पायर करते रहती है। तो बाई चांस उन्होंने एक साग का नाम डाला था लोनी। अब मैंने जब उसको देखा और उसकी यूट्यूब पर मैंने रिसर्च मारी उस पर, तो कुल्फे का साग भी बोलते हैं उसको, शायद कुल्फा बोलते हैं शायद। और उसका जब मैंने पढ़ा तो उसका बेनिफिट इतना अच्छा, और उन्होंने बताया कि इट इज वेरी वेरी गुड फॉर वाता। तो जो चीज वाता के लिए ठीक होती है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मेरी वाता बिगड़ी रहती है हमेशा बिगड़ जाती है। तो खासकर गर्मियों में वात और पित्त वालों को ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हवा और जो गर्मी के कारण हवा भी बिगड़ जाती है। तो उसमें लिखा था कि इसका खट्टा और नमकीन टेस्ट है कुल्फे का। और मैंने पूरी रिसर्च मारी, और हमारी छत पे तो हर गमले में उगा हुआ है। मैं रोज उखाड़ के उसको फेंक देती थी कि ये जंगली घास है, पीला सा फूल भी आता है उसमें छोटा सा। तो मैंने जब 2 पत्ते खाए, जब मैंने पढ़ा, तो वो तो वाकई खट्टे और नमकीन थे। खट्टा और नमकीन टेस्ट मैंने आपको बताया वाता के लिए अच्छा होता है। अब हमारे पास नॉलेज आ गई आयुर्वेदा की। तो 4-5 पत्ते वो भी डाल लो उस पान, जो पान बना रहे हैं वो भी डाल लिए, पुदीना डाल लिया, ब्रह्मी डाल लिया, बेसिल ले ली। इसको गोल गोल करो, पान बना के खा जाओ। जो टेस्ट आपको आएगा ना, ब्रह्मी का कड़वा टेस्ट आएगा, ना पुदीने का कसैला सा टेस्ट आएगा, इतना टेस्टी पान बन गया है। तो ये मल्टी विटामिन पान बन गया। सुबह आपने कोई मेहनत भी नहीं करनी, छत पे जाते ही अपने पत्ते तोड़ो और खा लो। ये सबने करना है, करके देखना, बहुत फायदा होगा, बहुत ही फायदा। एंड इट इज सो टेस्टी। आई थिंक दिस नॉलेज हैज कम फ्रॉम विद इन, क्योंकि जब हम बहुत ही पैशनेट हो जाते हैं किसी, तो हमें गॉड अंदर से भी नॉलेज देता रहता है कई चीजों की। एंड इट्स माई एक्सपीरियंस, आई एम टेकिंग इट फॉर द लास्ट 1 वीक एंड आई एम फीलिंग रियली गुड। मेरी पीछे वाता बिगड़ी थी, मेरे को चक्कर आ रहे थे, मैंने बताया था सिस्टर को। तो डॉक्टर से बात करी तो वो कहते हैं तुम्हारा वर्टिगो हो गया होगा। वर्टिगो हो गया, कमाल है, वर्टिगो हो गया। मैंने बोला वाता बढ़ी हुई है। वर्टिगो की गोली शोली उसने लिख दी, मैं ले भी आई पर फिर मैंने खाई नहीं। देन अगेन आई एंटर्ड इनटू आयुर्वेदा, और मैंने अपनी वाता को अपनी मीठी चीजों से, खजूर से, ऐसे इन चीजों से ठीक करा, और मेरी ठीक हो गई है। मतलब मैंने गोलियां नहीं खाई, मेरी कोई वर्टिगो शटिगो नहीं है, सब ठीक है ठीक है। तो जो भी, अब मैंने सीड डाल दिया तुम्हारे सबके अंदर, एंड आई रियली फील कि मैंने आयुर्वेदा का सीड तो डाल दिया, एंड इट विल रियली ग्रो वेरी वेल एंड इट विल गिव यू द फ्रूट्स वेरी सून। दिस इज माई, जिसको बोलते हैं कि मेरा विश्वास है पूरा, मेरे किचन गार्डन को ये आयुर्वेदा का सीड डाल ही दिया मैंने तुम्हारे दिमाग में। आई होप कि काफी जगह पे ये ग्रो कर जाएगा, काफी सारे माइंड्स में ये ग्रो कर जाएगा, एंड देन इट विल बी योर पैशन, देन इट बिकम्स, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग
फॉर द हेल्थ ऑफ योर फैमिली। गुड। अच्छा, एक पार्सले के लिए बताइएगा जरा। अभी बताते हैं। तो पहले इसको ब्रह्मी को देख लो कैसे खाना है तुमने। ब्रह्मी नाम कैसे पड़ा ब्रह्मी का? ब्रह्मी का नाम पड़ा जो ब्रह्मा से, है ना। ब्रह्मी नाम ब्रह्मा से ही पड़ा, जो क्रिएटर है, जिसके पास सारी इंटेलिजेंस है। तो ब्रह्मी एक ऐसा हर्ब है विच इज वेरी यूजफुल फॉर द मेमोरी एंड योर इंटेलिजेंस एंड योर विजडम। तो ये ब्रह्मी के 5 पत्ते तो सबने ही खाने। गिलोय लीफ नहीं डालो उसके अंदर, बहुत कड़वा हो जाएगा। गिलोय लीफ नहीं डालना, ठीक है। गिलोय लीफ नहीं, मैंने आपको जो बताई है वही वाली डालो। पुदीना डालो, कुल्फा लीफ लुक लाइक, तो तुम आप जाके देखोगे ना, ऑनलाइन जाके देखना, हर गमले में वैसे सबकी उगी हुई होगी, हर कमरे में। एंड आई रियली थैंक कल्पना जी फॉर दिस न्यू एंट्री इनटू माय लाइफ। उन्होंने ही डाला था ये आर्टिकल कुल्फे का किचन गार्डन में। वेरी नाइस। एंड आई थैंक प्रवीण जी फॉर मेकिंग सच अ गुड ग्रुप, जहाँ पे हमें बहुत कुछ मिलता रहता है। हालांकि मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करती, पर मैं काफी देखती रहती हूँ जो भी आता है। एंड बहुत सारी इंस्पायरेशन है पद्म सिंह जी की और किचन गार्डन में गुप्ता जी की। अब हमारा भी दिल कर रहा है शायद फ्रूट्स पर। अभी तो हम अंजू अग्रवाल की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि वो हमें ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह भिजवा रहे हैं। तो मैंने सब्जियों को इतना नहीं दिया, आई एम वर्किंग मोर ऑन द हर्ब्स। सब तरह के हर्ब्स मेरी छत पे हैं और बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, चाहे वो कड़ी पत्ता है, चाहे वो बेसिल है। किसी को चाहिए हो बेसिल तो मेरे से ले सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं बेसिल के मेरे पास, और बहुत ही हेल्दी एंड वेरी टेस्टी। और बीज भी मेरा थाईलैंड का है, इसलिए उसका टेस्ट अलग है। ओके, किसी को चाहिए हो तो ले सकते हैं। हाँ, वीड नहीं है ये, मैं भी तो वीड ही करके फेंक लेती थी उसको। बट अभी उसको आप जैसे सुबह परौंठी बनाते हो उसमें डाल दो, दाल में डाल दो। इट्स वेरी गुड, फुल ऑफ कैल्शियम, मतलब बहुत न्यूट्रिशन भी इसमें काफी है, बहुत सारी है न्यूट्रिशन में। विटामिन एंड मिनरल्स बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 5 पत्ते भी सुबह खा लोगे तो आपको कैल्शियम चीजें मिल जाएंगी। विटामिन सी भी है, जो विटामिन सी करते रहते हैं लोग, गोलियां खा रहे हैं, गोली मत खाओ। विटामिन सी तुम्हें इससे कुल्फा से मिल जाएगा, इसमें भी है विटामिन सी। ओके, तो अब इसका कुछ और आपको ब्रह्मी का देखना है कि कैसे लेना है आपको ब्रह्मी। हाँ, ब्रह्मी का आप ऑयल भी बना सकते हो। अगर माइग्रेन वगैरह हुई है तो कोकोनट ऑयल में इसको उबाल के या तिल के तेल में उबाल के मालिश करेंगे तो माइग्रेन वगैरह में काफी आराम मिल जाता है, और दिमाग भी बहुत तेज हो जाता है इससे खाने से। बच्चों को तो दो ही दो, सब बच्चों को 5 पत्ते खिला दिया करो, कुछ भी नहीं होगा। 5 पत्ते वेरी गुड, एनीबॉडी कैन ईट थ्रू आउट द लाइफ। ओके, तो अब एक और हर्ब लेमन ग्रास है। अश्वगंधा को बाद में लेंगे, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। आज जो हमने करना है वही कर लेते हैं, जो सबके पास है। अश्वगंधा सबके पास होता नहीं है ना, सबने नहीं उगाया हुआ। अश्वगंधा को लेंगे हम। अश्वगंधा इज अ गुड हर्ब, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग हर्ब, सबको नहीं लेना होता है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग हर्ब है ये। तो ये जो हर्ब हमने आज डिस्कस करे हैं, ये माइल्ड हर्ब्स हैं, एवरीबॉडी कैन टेक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो लेमन ग्रास ले लो। लेमन ग्रास तो आसानी है, तो वो आपको पता चल जाएगा। लेमन ग्रास इसका जो टेस्ट होता है ये भी ही बिटर और पंजेंट है, और ये गर्म होता है थोड़ा सा लेमन ग्रास, ठीक है। और जिसकी भी डाइजेशन वीक है उसको लेमन ग्रास की टी जरूर पीनी चाहिए, है ना। तो लेमन ग्रास तो आई थिंक एवरीबॉडी इज टेकिंग। हमारे किचन गार्डन में तो मैंने काफी वैसे ही प्रोपोगंडा करा हुआ है लेमन ग्रास का। इट्स अ वेरी गुड टी एंड वेरी गुड स्मेल। तुम्हारी डिप्रेशन को ठीक करती है, तुम्हारा मूड ठीक कर देती है ना। और गैस वैस की, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है जिनको, वो भी ठीक हो जाती है लेमन ग्रास टी से। और ज्यादा ये भी नहीं लेनी है। लेनी कितनी है? आधा कप आफ्टर एवरी मील। जैसे लंच के बाद आधा कप ले लो, या ब्रेकफास्ट के बाद आधा कप ले लो, रात को सोने से पहले आधा कप ले लो, है ना। ब्रह्मी ऑयल बना सकते हैं। अगर ब्रह्मी के पत्ते आपके बहुत सारे आ गए हैं तो उसको कोकोनट ऑयल में डाल के धूप में रख दो, हफ्ते तक आपका ब्रह्मी ऑयल बन जाएगा। गर्म भी करने की जरूरत नहीं है, हीटिंग ना करो। और अगर जल्दी बनाना है तो गैस पे गर्म करके बना लो, उसका सत्ता आ जाएगा उसमें, ब्रह्मी ऑयल बन जाता है। बहुत अच्छा, आसान है। लेमन ग्रास को हमने किडनी के लिए बहुत सारे हर्ब्स हैं। किडनी को ये भी क्लीन करता है आपके, लेमन ग्रास भी। तो लेमन ग्रास का एक पत्ता तोड़ो आप अपने घर से, उसको छोटा छोटा काटो,
और 2 कप पानी में उसको डाल के रखो, ज्यादा नहीं उबालना, पानी उबल जाए उसके अंदर पत्ते डाल दो। और इसको और अच्छा बनाना है, जैसे आजकल हमारे हम इसको एक बोलते हैं CCF टी बोलते हैं, क्यूमेन करेंडर फेनल सीड, जो कि सारे दोषास को इक्वल कर देती है। तो उसमें लेमन ग्रास भी डाल दो थोड़ा। तो थोड़ा जैसे आधा चम्मच तुमने सौंफ डाली मोटी वाली, आधा चम्मच धनिया। धनिया बहुत अच्छा भेजा है अंजू जी, अगर बैठे हुए हैं तो अंजू जी थैंक यू फॉर द ऑर्गेनिक धनिया, इन्होंने अपने खेत से हमें भेजा था, तो वही यूज कर रही हूँ मैं, धनिया के सीड्स जो होते हैं। तो आधा चम्मच धनिया सीड्स, आधा चम्मच सौंफ के सीड्स, और आधा चम्मच जीरा डालना है तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो। अगर ऑर्गेनिक जीरा आपके पास नहीं है तो बेटर है ना ही डालो, क्योंकि यही सुना है कि जीरा बहुत पेस्टिसाइड्स वगैरह उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो मत डालो, ठीक है। सौंफ ठीक है, और धनिया भी तुम्हारे घर में सबके उगा होता है तो सीड्स कलेक्ट कर लो, मैंने अपने घर से भी करे हैं धनिया के सीड्स, ऑर्गेनिक हो तो ज्यादा अच्छा है ना, टॉक्सिन्स नहीं होता। और ये डाल दो, बस एक उबाला दे के उसको ढक के रख दो, और उसको छान के थर्मस में भर लो। ब्रेकफास्ट के बाद पी लो और रात को भी पी लो, एक जो सुबह बनाओगे वही पी लेना कोसा कोसा रात को भी। और दूसरा जो आजकल कोविड में मतलब इसमें कह रहे हैं जो प्रॉब्लम आई हुई है, तो जब भी तुम नाश्ता बना रहे हो या ये वाली हर्बल टी बना रहे हो, तो थोड़ा सा उसके सामने ही मुंह ले जाके अपना डीप ब्रीदिंग कर लो, तो आपकी वो जो आप कह रहे हैं ना गरम इनहेल करो गरम पानी के, तो उससे ज्यादा अच्छा ये है कि आपके हर्ब्स के साथ ही अंदर जाएगा, जो भाप जाएगी अंदर नाक और कान। रोज अगर 1 मिनट कर लोगे तो तुम्हारा वो भी सिस्टम ठीक हो जाएगा, तुम्हारे को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी, सब क्लियर हो जाएगा रास्ता। मतलब इट्स सच अ गुड थिंग। जो ये भी है ना हमारा लेमन ग्रास है, तो ये क्या करता है, कौन से दोषा को ठीक करता है ये भी देख लेते हैं। इसका दोषा इफेक्ट है बैलेंसेस वाता एंड कफा। वाता और कफा को ये बैलेंस, जहाँ वाता बैलेंस हो गई वहां पे आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो गई। तो ये वाता को बैलेंस कर देता है और पित्त को भी कंट्रोल में कर लेता है, पित्त को भी ठीक कर देता है ये। तो ये भी ट्राई दोषी की है, ये तीनों को ठीक कर लेता है, पित्त कफा को माइनस करता है और वाता को न्यूट्रल कर देता है। तो ये भी हर कोई ले सकता है, हर कोई ले सकता है, बट लेना उतना ही है, हमने आपको बोला कि क्योंकि डायूरेटिक भी है, किडनी क्लीनिंग वगैरह सारी कर देता है ये। डायूरेटिक है ना, जितना भी टॉक्सिन्स तुम्हारे होंगे उसमें हेल्प करता है मूवमेंट में, क्योंकि वाता को अच्छा कर देता है, ये कंट्रोल कर देता है। तो ये अच्छी टी है, ये भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लो, ये छोटी छोटी चीजें इंक्लूड कर लो अपनी। लेमन ग्रास में कोई है, चाय बहुत आसान है, ज्यादा नहीं उबालना फिर टेस्ट इसका खराब हो जाता है। बस जैसे पानी उबल जाए उसमें डालो और फिर बंद करके ढक के रख दो। अभी नहीं, इलायची का अभी नहीं बताएंगे, अभी जो हम बता रहे हैं वही सुन लो। उसके बाद आप मेरे को देना, और हमारे को जो आप जिस चीज ज्यादा होंगे वो हम उसको ले लेंगे दोबारा से, ठीक है। और कड़ी पत्ता का भी देख लो, अगर कड़ी पत्ता भी सबके घर में है, क्योंकि ये रिच सोर्स है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एंड विटामिन सी, A B C D सब है इसमें। तो कड़ी पत्ता को भी अपनी लाइफ में यूज कर लो, इसको तो आपको सबको ही पता है कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में। जैसे आप अपना नमकीन बनाते हो उसमें डाल लो, कोई डोसा बनाते हो, चटनी बनाते हो उसमें डाल लो थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जो कोकोनट चटनी बनाते हो उसमें तो डलता ही डलता है। तो आजकल गर्मियों में कोकोनट चटनी प्लीज अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लो, इट विल रियली रियली हेल्प यू, सारी बॉडीज को बैलेंस कर लेंगे। कोकोनट चटनी विद कड़ी पत्ता प्लीज खानी शुरू कर दो, आपको सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। और कोकोनट वात पित्त को कंट्रोल कर लेता है, थोड़ा सा कफा को बढ़ाता है, पर अगर मॉडरेशन में खाओगे तो कफा को भी कुछ नहीं करेगा, वेट इतना नहीं बढ़ाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, क्योंकि कोकोनट है थोड़ा सा कफा को बढ़ाता है। तो कफा को बढ़ाना मतलब बलगम नहीं करता तुम्हारे को, वेट पुट ऑन कर लेते हो, क्योंकि कोकोनट जितने भी ये मिल्क प्रोडक्ट्स वाली चीजें हैं ना, जो मीठी चीजें हैं, जैसे कोकोनट बहुत मीठा होता है, तो हमने आपको बताया कि मीठे टेस्ट में अर्थ और वाटर एलिमेंट होता है, तो कफा वालों के पास वो ज्यादा होता है। तो अगर बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में खाओगे तो ऐसे वेट नहीं पुट ऑन होगा, पर आपका हर चीज बैलेंस में रहेगी, अंदर सारा लुब्रिकेशन रहेगी, आपको सारे कैल्शियम वेल्शियम बहुत अच्छे से मिल जाएगा। दूध अगर नहीं मिल रहा तुम्हें अच्छा, तो कड़ी पत्ता के साथ इसका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कड़ी पत्ता जो होता है वो थोड़ा सा इसका हीटिंग होता है कड़ी पत्ता ना, तो जिनका वो पित्त बढ़ा हुआ है, नहीं कड़ी पत्ता तो रिड्यूसेस पित्त एंड कफा लिखा हुआ है, तो ठंडा ही है कड़ी पत्ता, पित्त को भी नहीं बढ़ाता, वाता को थोड़ा सा बढ़ाता है, पर अगर हम कोकोनट में यूज करेंगे तो वाता को भी कंट्रोल में रखेगा।
तो ये आज के लेक्चर के बाद ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट कर लो। एक तो आपने अपनी लाइफ में आजकल थोड़ा सा देसी घी को यूज करना है, ताकि वात और पित्त इस टाइम बड़ी होती है सबकी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये वात और पित्त बढ़ जाती है हमारी, कफा नहीं बढ़ती इसमें, वात पित्त बढ़ती है। तो आपने देसी घी यूज करना है, और ये कोकोनट चटनी ये जरूर यूज करो, और उसमें कड़ी पत्ता यूज कर लो। कड़ी पत्ता से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। सो एनी ये भी हो गया आपका कड़ी पत्ता भी। और कौन सा हर्ब बच गया आपका छत पे? तो ये वाले सारे हो ही गए आपके, शायद कड़ी पत्ता भी हो गया। और कोई हर्ब बचा है आपका? लेमन ग्रास हो गया, एलोवेरा हो गया, ब्रह्मी हो गया, पुदीना हो गया, सारे ही हर्ब्स हो गए आपके। तो अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई डाउट हो किसी का तो आप क्वेश्चन डालिए, मैं उसके आंसर देती हूँ। रवि, मंजू गुप्ता को खोल दो। हाँ जी, पुदीना, पुदीना के बारे में आपको पता करना है? पुदीना बता ही दिया था मैंने आपको, पुदीना का तो मैंने बताया ही है क्या करता है वो पुदीना। ये लोए है, हाँ पुदीना हम सोचते थे कि ठंडा होता है, पर एक्चुअली ये गर्म होता है पुदीना, है ना। तो गुड फॉर इंडाइजेशन, कॉलिक पेन, पेस्ट ऑफ पुदीना कैन बी अप्लाइड इन जॉइंट पेन्स टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। अच्छा ठीक है। कट्टू पंजेंट, रुक्षा ड्राई, कट्टू पंजेंट, उष्ण हॉट, लीफ जूस। पुदीना आजकल हम यूज कर सकते हैं। पुदीना को जो है ये वाता और कफा को इन्होंने लिखा हुआ है कि वात और कफ को ये बैलेंस में करता है, और पित्त को भी बैलेंस में ही रख लेता है। अगर इसको हम ठंडा, जैसे पित्त वालों को पीना है तो उनको गर्म इन्फ्यूजन नहीं पीना। अगर कफा और वाता वालों को पीना है तो पुदीने की चाय बना के पी सकते हैं। पर अगर पित्त वालों को पीना है तो वो ठंडा ही कुछ बना के पिए, जैसे लेमनेड वगैरह आप बनाते हो ना, थोड़ा सा वो नींबू डाल के और थोड़ा पुदीना और थोड़ा ठंडा और थोड़ी चीनी डाल दें पित्त वाले। क्योंकि अगर मीठा पिएंगे तो ठीक रहेंगे, अगर नमकीन वगैरह पी लेंगे तो फिर कई बार उनको, अगर पित्त उनकी बड़ी हुई है तो वो पित्त को और बढ़ा देगा। अदरवाइज डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि हल्का सा गर्म है, ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, फ्लैटुलेंस वगैरह के लिए, और उसके लिए वुंड्स वगैरह के लिए, पिंपल्स वगैरह हुए तो भी इसका जूस निकाल के अपना लगा सकते हो ऊपर, तब उसमें भी ठीक हो जाता है। ये लिखा हुआ है इधर, पुदीना juice with honey to relieve cough and sore throat, paste can be applied on the itching sensation के gargle with fresh juice leaf with water relief। मुंह में से गंदी स्मेल आ रही है तो इसका जूस निकाल के पानी में मिक्स करके उसके गार्गल्स करोगे तो बैड ब्रेथ कम हो जाता है। वैसे पुदीना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसके बारे में मुझे इतना ज्यादा पता नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि समहाउ आई थिंक मेरी पित्त को बढ़ा देता है ये पुदीना, मुझे इतना सूट नहीं करता। तो इसका बाकी सारे हर्ब्स में बहुत यूज करती हूँ, पर पुदीना को अब मैंने यूज करना शुरू करा है, उसमें मेरे को सूट कर गया। वैसे मेरे को पुदीने की चटनी भी सूट नहीं करती थी, क्योंकि शायद मेरे लिए ये ज्यादा हीटिंग हो जाता था, मेरी पित्त भी बहुत ज्यादा पित्त भी है। तो अब मैंने इसको, जब हम मौसमी जूस बनाते हैं उसमें मैं एलोवेरा और पुदीना के 8-10 पत्ते पीस के और जूस में मिक्स करके पी लेती हूँ, तो मुझे सूट कर गया है। तो इसके बेनिफिट तो हो ही जाएंगे, बेनिफिट्स तो इसके हैं ही हैं, क्योंकि कफा को भी और वाता को भी कंट्रोल में रखता है, तो वाता के लिए तो अच्छा ही है, पित्त के लिए नहीं। मेरी तो वात पित्त बॉडी है, तो वाता कंट्रोल हो जाती है और पित्त बढ़ती नहीं, क्योंकि मैंने वो ले लिया ठंडा जूस में डाल के ले लिया, तो फिर इसने खराबी नहीं करी। तो वी शुड नो हाउ टू बैलेंस। अब मैंने आपको नॉलेज दे दी है, अब आपका कितना मतलब पैशन है या कितना इंटरेस्ट है या कितना आप इसमें एफर्ट डालते हो, क्योंकि हमारी बॉडी सबकी इतनी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। क्योंकि अगर वाता बॉडी भी किसी की है तो उसमें भी 10 तरह की वाता बॉडी होगी। किसी के इमोशंस खराब है, किसी का खाना खराब है, किसी का लाइफस्टाइल खराब है। तो वाता कौन से लेवल की बिगड़ी हुई। आम पन्ना बहुत अच्छा है, आम का पन्ना इज वेरी वेरी गुड फॉर समर्स, फॉर द स्टमक एंड ऑल दैट। ये भी आपकी हीट को कम कर देता है। हालांकि ये खट्टा है, पर जब हम इसको भून लेते हैं और जब हम इसमें वो खांड मिला के मीठा बनाते हैं आम पन्ना, तो बहुत ही अच्छा है। अगर पित्त बढ़ी हुई है तो नमक वाला मत लो, मीठा लो, और अगर वाता बढ़ी हुई है तो नमक वाला ले सकते हो।
ठीक है। रवि, मंजू गुप्ता को खोल दो, वो कुछ पूछना चाह रहे थे। कौन? मंजू गुप्ता। मंजू गुप्ता, पूछिए मंजू गुप्ता जी, लिख के डालिए इस पे, मेरे पास आ जाता है लिखा हुआ। हाँ नहीं, मैं पूछ रही थी कि आप कहाँ रहते हैं? मुझे बेसिल चाहिए। आवाज मेरे को नहीं आ रही है आपकी। बेसिल चाहिए था मुझे, तो आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं विकासपुरी। ओ, दूर है ना फिर। तो बेसिल मंगवाना हो तो कैसे मंगवाऊं मैं? पान लीव्स के बारे में बताएंगे हम। पान का पत्ता बहुत ही अच्छा होता है खाना। नहीं, वो अविनाश जी, वो बेसिल आपके यहाँ से मंगवाना चाहती है, तो वो पूछ रही है कैसे मिल सकती है। बेसिल मंगवाना चाह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। कोई भी ड्राइवर को भेज देना, मुझे एक फोन कर देना, एक गमला हम दे देंगे उनको। ठीक है, नहीं गमला तो मैं भेज दूंगी। ठीक है, गमले की नहीं जरूरत, बहुत है हमारे पास, छोटे छोटे हमने बना के रखे हुए हैं। आप अपने गमले में फिर ट्रांसफर कर लेना, अभी छोटे छोटे बहुत सारे बन गए हैं। अविनाश जी का फोन नंबर परवीन इसमें शेयर कर दो, ताकि वो फिर डायरेक्ट कांटेक्ट करके वो लोग अपना बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मी प्लांट भी किसी को चाहिए हो तो मेरे से ले लेना, बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा मेरा खिला हुआ है। पर ब्रह्मी आपको मिल जाएगा कहीं से, जैसे आजकल तो मैं बता रही हूँ आपको, हमारे यहाँ तो एक माली ही आ जाता है रोज अपना ट्रक लेके, तो ऐसे मुझे लगता है हर कॉलोनी में ये लोग जा रहे होंगे माली, तो किसी को भी बोलोगे वो ला देगा आपको। लेमन ग्रास भी, ब्रह्मी भी, दीज आर वेरी इजी हर्ब्स, और बहुत सस्ते 25-30 रुपए में दे देते हैं गमला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेमन ग्रास का भी 50 रुपए में दे देते हैं। हाँ रवि, गिरना कि अगर दत्ता को ब्रह्मी चाहिए तो फिर आना पड़ेगा आप लोगों को। पर आप अगर माली आ रहा है आपके आसपास कोई, आजकल तो मैंने देखा है बहुत आ रहे हैं, तो मंगा भी सकते हो। 2-4 लोगों को तो मैं दे सकती हूँ, 2-4 लोगों के लिए तो मेरे पास है, बट नॉट फॉर एवरीवन। इतना तो मेरे पास है कि 3-4, हाँ 2-4 लोग ले सकते हैं जो भी लेना चाहे, है ना। मुझे वो ड्रिंक पूछनी थी जो इन्होंने बताई थी, धनिया, सौंफ। हाँ जी, उसके इंग्रेडिएंट्स मुझे दोबारा प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ लिख लीजिए। CCFT हम इसको बोलते हैं, क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल, ठीक है ना। ये जो चाय है ये हर दोषा के लिए ठीक है, तो ये अगर रोज ले लोगे तो वेट लॉस भी हो जाएगा, टॉक्सिन्स भी निकल जाएंगे बॉडी से, इसमें और जीरा, धनिया, यूरिन भी खुल के आए। हाँ, जीरा, धनिया, सौंफ, बस CCF, क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल। CCF हम इसको बोलते हैं, क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल। फेनल इज सौंफ, क्यूमिन इज जीरा, कोरिएंडर इज धनिया। और वो जो आपने वो लीव्स बताई थी, एक लेमन ग्रास का पत्ता भी डाल दो ना बीच में, तो थोड़ा टेस्टी हो जाता है और भी अच्छा हो जाता है, स्वाद अच्छा हो जाता है, खुशबू भी अच्छी हो जाती है, स्ट्रेस भी तुम्हारा कम हो जाता है, क्योंकि लेमन ग्रास एक ऐसी खुशबू है जिससे हमारा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, गुड हार्मोन्स हमारे अंदर रिलीज होते हैं। और लेमन ग्रास का तो मैं बताना भूल गई कि लेमन ग्रास सबके घर में काफी उगी हुई है। इसका पानी उबाल के प्लीज इसको अपनी जो स्प्रे बॉटल है उसमें भर के थोड़ा सा एक ड्रॉप अपना लिक्विड सोप भी डाल दो, उससे अपने शीशे विशे साफ करो, क्योंकि ये भी एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल है। अपने जो दरवाजे के कुंडे वुंडे जो बोलते हैं ना आजकल, करो लो स्टरलाइज, लोगों का हाथ लग जाता है कुछ, तो लेमन ग्रास भी बहुत अच्छा है। इसको अच्छे से उबाल लो, मतलब 8-10 पत्ते डाल के अच्छे से उबाल के इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर इसको छान के इसको पोचे में भी डालो, और इसको अपनी स्प्रे बॉटल में डाल के अपने जो जितने भी सर्फेसिस हैं, जैसे आपका डाइनिंग टेबल है या जो भी सर्फेस है उस पर थोड़ा स्प्रे करके हल्का सा साबुन भी डाल के, तो सारे वो एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया और वायरस से दूर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। अपने पर्दों वर्दों पे स्प्रे कर लो, खुशबू इतनी अच्छी घर में आएगी। और हमारे घर में इतना हर्ब उगा हुआ है तो इसको यूज करना है ना, केमिकल्स कम यूज करो जो बाजार से खरीद के कर रहे हो आप लोग। मैं आज तक जब से ये कोरोना हुआ मैं कोई भी नहीं बाजार से लाई कि हम उसको स्प्रे करें ला के जी ये स्टरलाइज करें, हम अपने घर से करते हैं। अपने घर में टी ट्री ऑयल मंगा लो, एसेंशियल, सस्ता है बिल्कुल। यूकलिप्टस ऑयल बिल्कुल सस्ता है, नीम ऑयल बिल्कुल सस्ता है, उसकी 2-2 ड्रॉप्स डाल दो पोचे में, एक तो खुशबू इतनी अच्छी आएगी और बिल्कुल आपका घर बिल्कुल स्टरलाइज्ड हो जाएगा। और ये केमिकल फ्री है, प्लीज केमिकल फ्री रखो अपने घर को, क्योंकि जितना तुम वायरल से नहीं बचोगे उतने अंदर अपने केमिकल्स डाल के और खराब कर लोगे अपनी इम्यूनिटी को।
जितने डालोगे उतने ही टॉक्सिन्स बॉडी को उतना वर्क करना पड़ेगा, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी ना। तो हमने ये काम नहीं करना प्लीज। अच्छा, लेमन ग्रास का सबसे अच्छा यूज तो यही है, अपने घर को यूज करो ना, घर में यूज करो इसको। नीम के पत्ते उबाल लो, लेमन ग्रास उबाल लो, उसको पोचे में डालो, उसको डालो पोचे में, रोज डालो। इतनी लेमन ग्रास उगती है कि संभाली नहीं जाती लेमन ग्रास। तो एक बार ये पौधा एक खरीद लो ना, वो फैलता ही जाएगा। और अब ये सही मौसम है, बारिशों में बहुत फैल जाएगा आपका, बहुत संभाल भी नहीं पाओगे। बेसिल, लेमन ग्रास तुमको उखाड़ उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी, इतनी फैल जाएगी। रेडमी के नाम से है, कौन है पूछिए प्लीज। जी हाँ जी, जी। अविनाश जी थैंक यू बहुत अच्छे से समझाने के लिए। मैं सुनीता आहूजा बोल रही हूँ। ओके जी, आप मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल हम लोग सब कुछ गर्म ले रहे हैं, प्रकृति का काढ़ा बोला हुआ है और ये सारी चीजें, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ऐसा क्या ठंडी प्रकृति वाली चीज ले सकते हैं कि जिसकी तासी ठंडी हो, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा गर्मी गर्मी सी फील हो रही है अब, जैसे अदरक हल्दी और ये सब। तभी मैं बोल रही हूँ कि काढ़ा जो है ना, हमने अपनी बॉडी को देखना है। हम जब काढ़ा बनाएंगे, जिसकी बॉडी गर्म है, अगर हाथ टच करके देखते हो, वाता बॉडी है तो वो तो बिल्कुल ठंडी ठार होती है। वाता और कफा बॉडी को हाथ लगाओगे तो उनकी बॉडी कूल टू टच होगी जितनी भी गर्मी हो। पर जिसके पास पित्त है साथ में, जैसे कफा के साथ पित्त है या वात के साथ पित्त है, जहां पे भी पित्त आ गया उनकी बॉडी गर्म हो जाती है ऑटोमेटिक। उनको हाथ लगाओगे तो गर्म होएगी। जितनी ज्यादा गर्म है उतना पित्त बढ़ा हुआ है। आपने गर्म मसाले काढ़े में नहीं लेने। आपने गिलोय का काढ़ा बनाना है, वो पित्त को नहीं बढ़ाएगा क्योंकि वो तो ठंडा ही है, वो पित्त को नहीं बढ़ाता। गिलोय के काढ़े में तुम वो जो लौंग और वो दालचीनी और ये तेज पत्ता, ये सारे पित्त को बढ़ाते हैं। ये चीजें तब तुमने नहीं डालनी काढ़े में। आप गिलोय का काढ़ा लो खाली, और उसमें मुलट्ठी डाल लो। अगर गर्मी बहुत लग रही है तो मुलट्ठी डाल लो। मुलट्ठी एक तो सूदिंग है, एक कूलिंग है, और अंदर तुम्हारे सुखाती नहीं है, गला भी नहीं सूखेगा तुम्हारा मुलट्ठी लेने से। तो आप गिलोय में मुलट्ठी डाल लो, ठीक है ना, और वो वाला काढ़ा पियो। आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपके अंदर वैसे ही फायर एलिमेंट है, आपको गर्म चीजों की जरूरत नहीं है। गर्म काढ़ा उनके लिए चाहिए जिनकी बॉडी ठंडी है, जिनकी वाता बॉडी है, जिनको पास गर्मी अंदर नहीं है, क्योंकि हमें अंदर हीट भी चाहिए वायरस को मारने के लिए, गर्मी भी चाहिए। फिलहाल तो मैं मैम ऐसे कर रही हूँ कि चाय में ही डाल देती हूँ, अदरक भी और हल्दी भी डाल देती हूँ। जो चाय रेगुलर चाय अदरक कच्ची वाली जो फ्रेश अदरक है वो डाल सकते हो, वो इतनी गर्म नहीं है। पर सूंड मत डालना, सौंठ मत डालना। नहीं नहीं, फ्रेश ही सब कुछ डाल रही हूँ मैं। हल्दी भी ताजी वाली डालती हूँ चाय में। हाँ, चाय में हल्दी ताजी थोड़े सा टुकड़ा डाल देती हूँ, अदरक भी डाल देती हूँ। अगर आपकी पित्त बहुत हाई है तो प्लीज काढ़े में हल्दी मत लो, फिर तुम दूध में हल्दी लो, तब आपकी पित्त कंट्रोल हो जाएगी। अगर हल्दी लेनी है किसी भी फॉर्म में तो आपने उसको दूध में काढ़ के लेना है। दूध में आप खजूर भी डाल लो और हल्दी भी डाल लो, ताकि वो मीठा हो जाए तगड़ा, पित्त को शांत रखेगा फिर तब। पर अगर काढ़े में आपने हल्दी ले ली तो फिर गर्म हो जाओगे। समझ गए। समझ में आ गई? जी जी, अविनाशी गिलोय और मुलट्ठी में और कुछ डालना है या खाली दो ही चीजें? मुलट्ठी डाल लो आप। हाँ नहीं, दो चीजें काफी है, मैं ये पूछ रही हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी। गिलोय और मुलट्ठी काफी है या इसमें और कुछ डालना है? नहीं, और कुछ मत डालो। अगर और अच्छा टेस्ट करना है थोड़ी सौंफ डाल लो, मोटी वाली, वो सबके लिए बीपी के को इक्वल करती है, बिगाड़ती नहीं है। थोड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है, थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, ठीक है ना। और जो बेसिल लीव आपने बोली है, जो हमारा न्याज़बो होता है, वही है या कि डिफरेंट है? हाँ, बेसिल लीव के बारे में जो आपने बताया। हाँ, बेसिल लीफ हमने, बेसिल लीफ भी हीटिंग होती है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी वो। अगर गर्मी बढ़ी हुई है ना, जी मालूम है मुझे, गर्म होती है। अगर गर्मी बढ़ी हुई है तो आपने बेसिल लीफ ज्यादा नहीं लेनी, मॉडरेशन में लेनी है। कोई बोलते हैं बेसिल लीव्स। हाँ, मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ कि न्याज़बो को ही बेसिल लीव बोलते हैं ना? हाँ जी, न्याज़बो को ही बेसिल बोलते हैं। हाँ, न्याज़बो ही बेसिल है। हाँ, कामिनी मिनोचा। हाँ, अभी कामिनी मिनोचा आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, जो भी कोई पूछ रहे तो। आई थिंक मीटिंग खत्म हो गई है। कामिनी मिनोचा। हेलो। रवि, एक बार कामिनी मिनोचा जी को खोल दो
एंड परवीन कोहली को खोल दो। अच्छा जी, ठीक है। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा, एक बार इनको बता देते हैं कि एलोवेरा को 3-4 पानी में से वॉश कर लो और उसको साफ पीने वाले पानी में डाल के ओवरनाइट फ्रिज में रख दोगे तो बहुत टेस्टी हो जाता है खाने में। नहीं मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, ये एक्सेस स्वेट जो आ रही है आपको, उसके लिए गिलोय काफी अच्छा है। गिलोय काफी अच्छा ही है उसके लिए। कामिनी मिनोचा, आप पूछ रहे हो कुछ? हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि कोई भी जो एलोवेरा प्लांट हमारे घर में ग्रोन है, इज इट एडिबल? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ गई है अब। अविनाश जी वो ये पूछ रही है कि मेरे घर में जो गिलोय जो एलोवेरा का पौधा है वो एडिबल है क्या? देखो सारे एडिबल ही होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना डार्क ग्रीन हो जाता है ना, जब पक जाता है बहुत ज्यादा तो वो कड़वा ज्यादा हो जाता है। तो इट्स बेटर कि जो थोड़े से जैसे पालक भी अगर तुम्हारी बहुत पक गई तो वो कड़वी हो जाती है ना, ऐसे एलोवेरा भी अगर बहुत ज्यादा पक जाता है और उसमें स्पॉट्स आ जाते हैं ब्लैक ब्लैक, तो वो वाला मत लो। जो थोड़े फ्रेश निकल, एलोवेरा तो इतना निकलता है, जो फ्रेश निकल रहा है खाने के लिए, थोड़ा ग्रीन लाइट ग्रीन कलर है, उसका अगर पल्प निकालोगे तो वो ज्यादा बैलेंस्ड होता है, वो लाइट होता है और वो ज्यादा हार्श नहीं होता बॉडी के लिए। और बाकी जो बहुत पक गए हैं वो वाले, उसको तुम क्रीम वगैरह में यूज करो, वैसे हाथों पे मलने के लिए यूज करो, सिर पे लगाने के लिए यूज कर लो, खाने के लिए मत यूज करो उसको। जो डार्क ग्रीन हो गया या ब्लैक स्पॉट्स आ गए उसको मत यूज करें। रूपा शर्मा, रूपा शर्मा को एक बार खोल दो रवि। अविनाश जी एक बात और पूछना चाह रहे थे कि जो आपने ड्रिंक बताई है एलोवेरा, पुदीना और बेबी पालक की, जो तुलसी की, उसमें कुछ स्वीटनेस डाल सकते हैं, कुछ ऐसा टेस्ट लाने के लिए? Am I audible? अविनाश जी, हाँ जी, वो ये पूछ रही है पालक और सब चीज की जो आपने ड्रिंक बताई है उसमें हनी या कुछ वैसा चीज डाल सकती हैं, हनी या खांड? देखो एक थंब रूल सीख लो। अगर तो आपकी कफा बॉडी है ना, मोटे हो बहुत और आपने वेट लॉस करना है, तब आपने हनी यूज करनी है, क्योंकि हनी होती है गर्म, ठीक है। और अगर आपकी पित्त बॉडी है, अगर आपके अंदर गर्मी बहुत है, जैसे कह रहे हो हाथों में पसीना आ रहा है, उसमें आ रहा है, तो आपने हनी नहीं यूज करनी, तब आपने खांड यूज करनी है। खांड या मिश्री, ये दो चीजें ठंडी होती हैं, तब आपने खांड यूज करनी है, ठीक है। तो ये ड्रिंक में हम लोग यूज कर सकते हैं देसी खांड? हाँ, देसी खांड यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी, जो वो ठंडी एलोवेरा, होती है। पुदीना और बेबी पालक का आपने ड्रिंक बताया तुलसी का, हाँ, उसमें क्या जरूरत है डालने की, वैसे ही बहुत स्वाद होता है वो। अच्छा ठीक है, बेटर है कुछ भी मत मिक्स करो उसमें, मिक्स करने की जरूरत कुछ भी नहीं है ना। ठीक है ठीक है। हाँ, और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे नहीं अच्छी लगती, जैसे मैंने बोला 11-12 बजे, तो आप कोई भी जूस निकालते हो ना, फ्रूट जूस, जैसे आपने ऑरेंज का जूस निकाला या इसका मौसमी का जूस निकाला है ना, उस जूस में मिक्स कर लो तो मीठा भी हो जाएगा, नेचुरल वाला मीठा लो, ऊपर से मीठा क्या ऐड करना है। तो यही वाली ड्रिंक्स मौसमी के साथ मिक्स करके ली जा सकती है? हाँ, मिक्स करके भी ले सकते हैं, मिक्स करके। यार अर्ली बाकी मॉर्निंग लोगों को लेना भी है, पूछने दो अर्ली प्लीज। मॉर्निंग अगर लोगे तो आपने मीठा नहीं लेना, उस टाइम सफाई का काम होता है। मैंने आपको बताया है कि मीठा खाते ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, मतलब पेट को लगता है कि अब मेरे को डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करना है मीठा खाते ही। इसीलिए मीठे फ्रूट का जूस वूस अर्ली मॉर्निंग नहीं लेना, हमने बिटर टेस्ट लेना है अर्ली मॉर्निंग। अगर कोई भी सफाई करनी है ना हमने अपने शरीर की, तब हमने बिटर टेस्ट लेना है, बिटर या स्ट्रिंजेंट। तो ऐसी वाली चीजें लेनी है जिसमें चीनी तो मिक्स करो ही ना बिल्कुल, अगर सुबह सुबह ले रही हो उसमें चीनी नहीं मिक्स करनी, तो आपने प्लेन ही लेना है। जी जी, प्लेन लोगे तो आपकी पूरी जो नालियां हैं वो साफ हो जाएंगी, और हमारा पर्पस भी वही है कि हमने सफाई करनी है। दोबारा सिस्टम को शुरू करने से पहले जैसे घर साफ करते हो वैसे अपना सिस्टम को भी साफ करो सुबह उठ के। तो मतलब बेसिक थंब रूल समझ लो। अब मैंने आपको रूल समझा दिया कि मीठा खाते डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, और कड़वा खाते ही डाइजेस्टिव सिस्टम शट हो जाता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुबह सुबह शट रखना है और सफाई का काम करना है। तभी नेचुरोपैथी में भी सिखाते हैं कि सुबह सुबह जूस वूस नहीं लेना तुमने। अविनाश हाँ, नेक्स्ट हाँ जी, रूपा जी को ले लीजिए। रूपा जी, आवाज बहुत ही कम हो गई अब तो। रूपा जी, हाँ, अब आइए, अब आइए। ये पूछ रही थी कि मैंने अपना क्वेश्चन भी डाला था कि मेरी एक सिस्टर है तो उनकी ना पाँव हो गया है, तो नहीं आ रही आवाज।
रूपा जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप जरा जोर से बोलो। आप टाइप कर दो ना तो मैं पढ़ लूंगी क्या पूछ रहे हैं, एक टाइप करके डाल दें। टाइप करके भेजा है आपको, मैंने क्वेश्चन भेजा है आपको। रूपा जी आप क्या बोल रहे हो, एक बार बोल दो। मैंने क्वेश्चन भेजा है आपको। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार पढ़ के बोल दो। मैं ये कह रही थी कि मेरी सिस्टर के ना पैर में एक्जिमा हो रहा है जो कि ठीक नहीं होता, तो उसके लिए कोई इसका आपका कोई आयुर्वेदिक वो कोई हो ट्रीटमेंट? पैर में एक्जिमा हो रखा है, उसका कुछ वो ट्रीटमेंट चाहते हैं? हाँ जी, जो कि बिगड़ा हुआ है। अविनाश जी, हाँ जी, उनकी सिस्टर के पैर में एक्जिमा हो रखा है जो कि बिगड़ा हुआ है, उनको उसका कुछ ट्रीटमेंट चाहिए। देखो ये हमको देखना पड़ता है कि एक्जिमा फॉर किस, क्योंकि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये पित्त की प्रॉब्लम है, जितनी स्किन की प्रॉब्लम्स है ना ब्लड के कारण होती हैं, तो उनका पित्त हाई हुआ हुआ है। बट उनको जैसे अब हम लोग तो लाइफस्टाइल का ही हम ज्यादा सिखाते हैं, पर अगर एक्जिमा ही हुआ है तो वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास दिखाएंगे तो वो पूरी उनकी हिस्ट्री लेगा कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, वाता बिगड़ी हुई है कि पित्त बिगड़ी है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, तो ऐसे हम सिर्फ एक्जिमा का बता नहीं सकते उनको। हाँ एक्जिमा वगैरह के लिए जैसे वो घरेलू नुस्खे तो यही बताते हैं, जैसे पुदीना का भी तुम पेस्ट बना के थोड़ा एलोवेरा में मिक्स करके एक्जिमा पे लगाते हो तो वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे हैं, बट अगर एक हायर लेवल का है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है ना। ये आयुर्वेदा बेसिक हम इसलिए सिखाते हैं कि तुम अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बना लो ताकि तुम्हारी जो डेंजरस वाली बीमारियां हैं वो ना स्टार्ट होएं, और छोटी मोटी जो तुम्हारी चीजें हैं, दर्दे वर्दे, वो तुम ठीक कर लो, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, ये है, वो सारा ठीक कर लो। रेगुलर वे में हर्ब्स लोगे तो वैसे भी रूट कॉज निकल जाएगा, उससे भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। बट ये ऐसे इमीडिएट वाला ऐसे हम बता नहीं सकते जब तक देखे ना, और वैसे भी ट्रीटमेंट पार्ट में मैं जाती भी नहीं। ऐसी किसी को प्रॉब्लम है तो उनको हम बताते हैं कि डॉक्टर को प्लीज दिखा लो, दे विल गाइड यू बेटर। हाँ, आप कोई डॉक्टर हमें बता सकते हैं तो बता दीजिए। उनको ना वेरिकोज वेन्स का भी है बड़ा। रूपा जी आप उनको बाद में फोन ब्लड सर्कुलेशन, देखो ब्लड जितने आज हमने हर्ब्स बताए हैं ना आपको, जितने ये सारे ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्यों अच्छा है डायबिटीज वगैरह के लिए भी, मैंने बताया था ना गिलोय और ये सारा जो एलोवेरा, क्योंकि ये जितनी भी हमारी वेसल्स हैं, वेन्स और आर्टरीज हैं, उनको क्लियर कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो जब वो क्लीन हो जाएंगी तो तुम्हारी वेरिकोस वेन्स वगैरह अपने आप ठीक हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, पर ये हर्ब्स काफी हद तक उनको फायदा पहुंचाते हैं। जितने आज हमने बताया ना, अगर ये भी रेगुलर शुरू कर लें और मेडिसिन के साथ ये भी करें तो काफी फास्ट हीलिंग उनकी हो जाएगी। ये सारे हर्ब्स बहुत ही अच्छे हैं फॉर ऑल द डिजीजेस। एक्चुअली जितनी भी बीमारियां हैं वो होती क्यों है? सबसे पहले इंडाइजेशन के कारण होती हैं, और दूसरा होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है ना। या तो हमने एयर को बहुत कम करा होता है या बहुत बढ़ाया होता है, तो स्टॉप हो जाती है सर्कुलेशन। हमने आउट ऑफ बैलेंस किया होता है एलिमेंट्स को, 5 एलिमेंट्स में से हमने उसी को करा होता है। तो जब हम ये अपनी लाइफस्टाइल को एक हमें रेगुलर करना पड़ेगा। एक तो रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी है, वो हम एक दे देंगे कि दिनचर्या पे मैं दे दूंगी पूरा एक लेक्चर, कभी रख लेना। फिर ऋतुचर्या पे दे दूंगी कि डिफरेंट सीजन्स में हमने अपनी दिनचर्या क्या रखनी है। तो जैसे ही हम अगर लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे तो आधी बीमारियां तो ठीक हो ही जाएंगी, क्योंकि हर बीमारी का रूट कॉज तो एक ही है, इंडाइजेशन एंड रॉन्ग लाइफस्टाइल। वही है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं है, एक्चुअली नहीं है। रवि गीता और बहुत हैवी एक्सरसाइज भी नहीं चाहिए। जो लोग इतनी ज्यादा एक्सरसाइज, जिम और इतने 10,000 स्टेप्स ले रहे हैं, वो नहीं। अगर रेगुलर ये चीजें तो नहीं है, तब भी ठीक हो जाते हैं। जी। थैंक यू अविनाश जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। ओके जी, थैंक यू रियली फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली, एंड आई हैव रियली एंजॉयड टेकिंग द सेशन। बट अभी मेरा कंप्यूटर नहीं खुला था, नहीं तो मैं आप सबको सामने देखती तो मुझे शायद ज्यादा मजा आता। पर नेक्स्ट टाइम उसको मैं रेडी करके रखूंगी। अभी मैं मोबाइल पे देख नहीं पा रही आप सबको। सुचिता जी जरा एक बार दिखाओ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। ठीक है, आप अपने फोन में से वो गैलरी को खोल लो, फिर आप देख पाओगे 4 लोगों को। मैं गैलरी खोलूं? लेफ्ट साइड में एक गोला सा बना हुआ है, वो गैलरी है। उसको आप देखोगे तो आप बहुत सारे लोगों को देख पाओगे। पार्टिसिपेंट है
रवि, गीता अरुणाचलम को खोल दो। हाँ गीता जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं, आई एम डन। ओके, हाँ जी। परवीन जी, इट वाज रियली नाइस। अविनाश जी, परवीन जी आप एक बार थैंक्स का कर दो प्लीज, और नंबर भी दे दीजिए। नंबर आपको परवीन दे देगी। हाँ जी, हाँ जी। परवीन है क्या? परवीन एग्जिट कर गई क्या? चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा अविनाश जी, इट वाज रियली वेरी नाइस लेक्चर एंड काफी लोगों ने बहुत फायदा उठाया होगा, लेकिन आपको टाइम टू टाइम सब तंग करते रहेंगे। डाल दो मैसेज मैक्स का। नहीं, हम लोग जब भी चाहोगे ना एक और मीटिंग रखेंगे, अब मेरे ख्याल से दिनचर्या पे रख प्रवीण जी लेंगे। का वॉइस नहीं